महादेव। ट्रैवल जुनून में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं मुकेश जम्मू की धरती से आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ट्रैवल जुनून ने अपनी अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर दी है और आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है। पहले दिन की बात करें तो हम पहले से एक दिन पहले मतलब परसों हम लोग जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में थे। वहाँ हमने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का इंटरव्यू किया और उस इंटरव्यू को करने के बाद रात को मैं घर आया, मैंने उसको एडिट किया। फिर मध्य रात्रि को 2 घंटे के लिए सोया। सुबह उठकर 4 बजे घर से निकल गया। फिर मैंने 6 बजे वंदे भारत ट्रेन पकड़ी जिसने मुझे जम्मू पहुंचाया 1 बजे। 1 बजे जब मैं जम्मू पहुंचा तब मुझे ये पता लगा कि RFID कार्ड जो है वो आपकी यात्रा की तारीख, जैसे मेरी जो यात्रा की तारीख थी 10 जुलाई थी, चंदनवाड़ी में मुझे रिपोर्ट करना था 10 जुलाई को, तो उस 10 जुलाई से 2 दिन पहले बनती है और मैं आया था यहाँ पे 7 जुलाई को। तो 1 दिन के लिए मुझे यहाँ पे रुकना था, तो इसके लिए मैंने रूम बुक किया कालिका धाम में, जो श्राइन बोर्ड का एक तरह से आश्रय विश्राम स्थल है। वहाँ पर मैंने डॉर्मेट्री का बेड बुक किया जो 200 रुपये का था। वैष्णवी धाम भी है, आगे सरस्वती धाम भी है, वहाँ भी कमरे मिलते हैं। इसी तरह से कमरे भी मिलते हैं, डॉर्मेट्री का बेड भी मिलता है। और मुझे यहाँ पे बंगाल के 2 दोस्त भी मिल गए। हम लोगों ने साथ में मार्केट को विज़िट किया, रघुनाथ मंदिर गए, एक और मंदिर गए और साथ में हमने डिनर भी किया। वो पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा से हैं। अभी यात्रा के सेकंड डे हम लोग फटाफट सुबह 4 बजे उठ के पहुँचे जम्मू रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पर RFID कार्ड बन रहे हैं। हमने अपने RFID कार्ड को बनवा लिया और ये मेरा RFID कार्ड है। इसके बनवाने के बाद अब लगा लीजिए कि यात्रा शुरू करने से पहले जो आधा काम होता है वो पूरा हो चुका है। अब बस की टिकट लेनी है भागकर, जो भगवती नगर बेस कैंप से मिलेगी जम्मू में। मैं आगे बढ़ूं उसके पहले एक बात मैं जोड़ दूं दोस्तों कि अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन या मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आने से पहले सोच लें, क्योंकि बाहर देखिए लाइन, बहुत लंबी लाइन है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनको टोकन मिल चुका है और इसके बाद इनको अब डेट मिलनी है, जो आज की जो डेट मिली हुई है इनको रजिस्ट्रेशन और मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं, लंबी लाइनें ऐसी भी हैं जिन लोगों को अभी टोकन नहीं मिला है और वो लोग रात भर यहीं सो रहे हैं। 2 से 3 दिन उनको यहीं पे हो चुके हैं और सोचिए जब उनको डेट मिलेगी उसके बाद वो और भी उनको रुकना पड़ेगा। तो ये एक स्थिति है। तो अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो ये सोच लें कि आपको भी ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। और खैर, भोले का नाम लेकर बढ़ते रहिए और यात्रा को पूरा करते रहिए और हम भी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक जानकारी दूंगा इस यात्रा से जुड़ी हुई, और दृश्य तो मैं दिखाऊंगा ही आपको। तो चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए CHC यानी कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र है जो ये साबित करता है कि आप अमरनाथ यात्रा जैसी कठिन और ऊंचाई वाली यात्रा के लिए स्वास्थ्य रूप से पूरी तरह से सक्षम यानी फिट हैं। बिना इस सर्टिफिकेट के यात्रा की अनुमति नहीं मिलती है। आप ये सर्टिफिकेट सिर्फ उन्हीं अस्पतालों या डॉक्टरों से बनवा सकते हैं जो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा ऑथोराइज्ड हैं। अमरनाथ यात्रा श्राइन बोर्ड हर साल राज्यवार लिस्ट जारी करता है। ज़रूरी इन्फॉर्मेशन के लिए आप श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड से संपर्क कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर है 019423134147। अगर ईमेल की बात करें तो ईमेल आईडी है sasbjk2001@gmail.com। हेल्थ सर्टिफिकेट को यात्रा से 15 दिन पहले बनवाना चाहिए। ये सर्टिफिकेट 1 महीने तक वैध रहता है। सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप इसे लेकर यात्रा पंजीकरण केंद्र या बैंक ब्रांचेस या ऑनलाइन तरीके से खुद को रजिस्टर करा सकते हैं और यात्रा परमिट पा सकते हैं। दोस्तों, कालिका धाम अम्बेडकर चौक से हमने रिक्शा किया और रिक्शे में हमें लगे 150 रुपये, हम 3 लोगों के। और उसके बाद हम पहुंच गए हैं भगवती नगर बेस कैंप, जम्मू में ही है। अब यहाँ पर जो है वो एंट्री की देखिए लाइन लगी हुई है, ये लाइन है। और हम कल जब आए थे तो कल की लाइन बहुत लंबी थी, बट अभी लाइन बहुत लंबी नहीं है। लगभग 150 मीटर की लाइन है, 100 मीटर की लाइन होगी और ये खुलेगा, बताया जा रहा है कि कुछ ही घंटे में खुलेगा। दोस्तों, भगवती नगर बेस कैंप में हमारी यात्रा पर्ची को चेक किया गया है और अब हम प्रवेश कर रहे हैं कैंप के अंदर। दोस्तों, मैंने भगवती नगर यात्री निवास में प्रवेश कर लिया है। जब आप भगवती नगर यात्री निवास में आते हैं तो सबसे पहले आपको एकोमोडेशन के लिए फॉर्म लेना होता है और वो फॉर्म मिलता है मेरे ठीक सामने टूरिज्म ऑफिस के काउंटर से। इस फॉर्म को लेने के बाद आपका जो भी जत्था है, जितने भी ग्रुप में जितने लोग हैं, सभी लोग उस फॉर्म के बेसिस पे फॉर्म को भर के रहने के लिए आप अप्लाई करते हैं। उसमें आपको वो एक हॉल के अंदर आपको स्टे करना पड़ता है। देखिए, राजीव जी ने फॉर्म ले लिया है और अब वो फॉर्म लेकर काउंटर पर खड़े हैं, फॉर्म भर रहे हैं। फॉर्म भरने के बाद हम अप्लाई करेंगे अकोमोडेशन के लिए। दोस्तों, ये भाई सब गुजरात से आए हैं और इनको हिंदी नहीं आती, तो इनका फॉर्म मैंने भरा अभी और बहुत ही
मतलब यहाँ पर एक रंग दिखाई दे रहा है, देश के अलग अलग प्रांत से लोग आए हुए हैं, कोई बंगाल से हैं, कोई बिहार से हैं। तो यहाँ पर एक तरह से भारत का संगम भी हो रहा है इस अमरनाथ यात्रा के लिए, जो और भी कमाल की बात है। दोस्तों ये फेयर चार्ट है भगवती नगर जम्मू से पहलगाम का। जो एसी बसेस हैं उसका फेयर देखिए 838 है पर सीट का, डीलक्स का 553 है, और ऑर्डिनरी बस का जो है नॉन एसी जो होती हैं उनका 409 है। 553 वाले भी नॉन एसी है बट वो डीलक्स बस होती हैं, थोड़ा सा कंफर्ट उनका बेहतर होता है। और ये देखिए अलग अलग फेयर, ये भी डिटेल दी हुई है। दोस्तों देखिए ये ऑफिस है, ऑफिस के एक तरफ बस की टिकट मिलती है पहलगाम के लिए और एक तरफ लॉजिंग के लिए बुकिंग होती है। तो ये दोनों विपरीत दिशा में दो काम होते हैं, आप ये जान लीजिए। दोस्तों भगवती नगर यात्री निवास में ही वॉशरूम की सुविधा भी है, और अगर आप आराम करना चाहते हैं जब तक आप काउंटर पर खड़े हैं और आपके साथ लोग भी हैं, तो एक कोई खड़े हो जाएं काउंटर्स पर और आप यहाँ पर तब उस बीच आकर आराम भी कर सकते हैं। मॉनिटर लगा हुआ है यहाँ पर, उस पर जो डिस्टेंस है उसकी जानकारी आ रही है। पहलगाम यहाँ से 237 किलोमीटर है और जो समय लगता है वो 5 घंटे 51 मिनट का लगता है। और अभी यहाँ पर जम्मू एयरपोर्ट की भी जानकारी आएगी और साथ में बालटाल जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। दोस्तों हम भगवती नगर यात्री निवास में हैं और यहाँ पर अगर आपको सिम की ज़रूरत है तो आप प्रीपेड सिम कार्ड ले सकते हैं, क्योंकि जम्मू और यहाँ के बाद जो प्रीपेड सिम कार्ड होते हैं वो चलना बंद हो जाते हैं। सर बताइए थोड़ा सा डिटेल की क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। सर सिम तो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है यात्रियों के लिए, उनको खाली रिचार्ज का ही पेड करना पड़ता है। रिचार्ज रहेगा 299 का, उसमें फैसिलिटी मिलेगी इंटरनेट की 1.5 और कॉलिंग रहेगी अनलिमिटेड। इसमें अब कोई डाटा अनलिमिटेड वाला चाहता है तो उसको 349 का रिचार्ज करवाएगा, उसको डाटा अनलिमिटेड हो जाएगा, कॉलिंग फ्री हो जाएगी। अच्छा 48 दिन के लिए। अच्छा 48 डेज के लिए। और डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है? खाली आधार कार्ड का नंबर चाहिए। अच्छा आधार कार्ड से विदिन 5 मिनट में एक्टिवेट हो जाएगा। तो आप सिम डाल के भी देते हैं फोन में? एक्टिवेट करवा के डाटा यूज करके उसके बाद ही पेमेंट लेंगे। ये दोस्तों एयरटेल का काउंटर है यहाँ पर। अब आगे जियो का भी काउंटर है, ये उनसे बात करते हैं जियो वाले भाई साहब से कि वो कैसे सिम कार्ड देते हैं। भाई साहब क्या सिम कार्ड की क्या फैसिलिटीज हैं? सर जो सिम की फैसिलिटी आधार से आपको मिलेगी, 5 मिनट्स में नंबर एक्टिवेट हो जाएगा आपका। 4G 5G दोनों सर्विस है यहाँ पे। क्या कितने तक का प्लान होता है? सर ओनली रिचार्ज की पेमेंट है 300 और 350 का। 300 में आपको 1.5 GB डाटा और कॉलिंग फ्री है। 5G अनलिमिटेड आपको 350 में मिलेगा। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। ये दोस्तों जियो का काउंटर है यहाँ पर और ये है बगल में एयरटेल का काउंटर। 2 ही सिम कार्ड मिल रही है यहाँ पे प्रीपेड की। और प्लस एक और चीज़ मैं बताऊँ आपको, ये देखिए ये एक बुकलेट मिलती है यहाँ पर, इसमें जितने भी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर हैं प्लस डिस्टेंस के बारे में जानकारी वो दी हुई है। इसको अगर पलटेंगे तो ये देखिए ये आता है जो भी फंक्शनरीज़ हैं शाइन बोर्ड की और अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, उनके नंबर हैं। देखिए हेल्थ है, पुलिस है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके नंबर हैं। फिर इस तरफ आएंगे तो एकोमोडेशन फैसिलिटीज़ जो है पिलग्रिम्स के लिए, उनके नंबर हैं अलग अलग जगहों पर। तो क्या होता है कि लोग कई बार अपने भी वाहन से जाते हैं या जम्मू से वाहन बुक करते हैं, तो वो भी इस फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते उनके पास ये डिटेल और एक कॉन्टैक्ट नंबर होने चाहिए। फिर नीचे देखिए इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर ऑपरेशन के लिए भी है, इंफॉर्मेशन सेंटर का नंबर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट का नंबर है, पुलिस कंट्रोल रूम तो सब जानते ही हैं। फिर जब पीछे हम लोग आते हैं तो पीछे देखिए ये डिस्टेंस प्लस फेयर है जो सिर्फ पिलग्रिम्स के लिए है, जो अमरनाथ यात्रा के लिए आए हैं। एशिया होटल 2 यात्री निवास या कैनाल रोड 4 किलोमीटर पड़ता है, 73 रुपीज़ फेयर है। ये है यहाँ से इस जगह से अलग अलग जगहों के लिए जो फेयर है उसकी डिटेल। तो ये बुकलेट भी आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। दोस्तों भगवती नगर यात्री निवास के अंदर ये हॉल है। जब आप बुकिंग कराते हैं डॉर्मेट्री के लिए तो यही आपका डॉर्मेट्री है एक तरह से, और इस पर आपको फर्श पे पर ही आपको अलॉटेड होती है जगह। आपको गद्दा लेकर आना होता है, गद्दे के लिए अलग से सिक्योरिटी जमा होती है, और जब गद्दा आप रिटर्न करते हैं तो सिक्योरिटी आपको वापस हो जाती है। और अगर आपके पास गद्दा नहीं है, आप गद्दा नहीं लेना चाहते हैं, तो आप चद्दर बिछा सकते हैं, या कोई बेड शीट हो तो बिछा सकते हैं। प्लास्टिक शीट्स भी आती हैं, वो भी आप बिछा सकते हैं। तो ये ठहरने की जगह है। मैं कुछ देर बाद आपको फिर से ये जगह दिखाऊंगा जब लोग यहाँ आ जाएंगे और ये जगह पूरी तरह से भर चुकी होगी। दोस्तों मैं भगवती नगर यात्री निवास में हूँ। मैंने स्नान कर लिया है और चाय भी ले ली है मैंने, और अब मैं थोड़ा सा वॉक कर रहा हूँ जस्ट
इसी प्रेमिसेस में। और आज रात को मेरी बस रहेगी पहलगाम के लिए लगभग 12 बजे के बाद। तो मैं अपनी यात्रा पहलगाम से शुरू करूंगा और मेरे साथ जो 2 लोग हैं, राजीव भाई और बुल्टन भाई, वो यात्रा शुरू करेंगे बालटाल के लिए। तो यहाँ से हमारा जो कारवां है वो अलग अलग हो जाएगा। और ये जो स्थल है यात्री निवास, यहाँ पर फैसिलिटीज़ हैं, नहाने की फैसिलिटीज़ है, आपको साबुन चाहिए तो साबुन के लिए भी शॉप्स हैं, खाने पीने के भी शॉप्स हैं यहाँ पर। तो कुछ डेली नीड्स के भी आइटम मिल जाएंगे आपको यहाँ पर। दोस्तों ये कपड़ा कक्ष है और यहाँ से आपको जो गद्दे हैं वो गद्दे यहाँ से मिलते हैं। गद्दे का जो चार्ज है वो 20 रुपये है और 100 रुपये उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट होती है। जब आप गद्दों को रिटर्न करते हैं तो वो 100 रुपये आपको वापस मिल जाते हैं। ये एक इन्फॉर्मेशन है। और इसका समय होता है सुबह 10 बजे से और देर रात तक ये मिलते हैं। दोस्तों ये वही हॉल है। अब देखिए लोगों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है और हॉल भी खचाखच भर चुका है। अभी देखिए खचाखच भर गया है और पैर रखने की भी जगह एक तरह से यहाँ पे नहीं बची है। दोस्तों यहाँ पे जगह जगह मोबाइल चार्जिंग के पॉइंट्स बने हुए हैं भगवती नगर यात्री निवास के अंदर। तो आपको मोबाइल चार्जिंग और लैपटॉप चार्जिंग या कैमरा आप लेके आए तो कैमरा चार्जिंग की भी कोई असुविधा नहीं होगी। हर हर महादेव। दोस्तों मैंने पहलगाम तक के लिए अपनी बस की टिकट ले ली है। मेरी बस का नंबर है P5 और सीट नंबर है 13। ये बस सुबह 2 बजे निकलेगी यहाँ से भगवती नगर यात्री निवास से। और ये एक ऑर्डिनरी बस है क्योंकि डीलक्स बस और AC बस की जो टिकट थी वो 2 बजे से मिलती। तो लेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं बाकी काम अपने करना चाहता हूँ। दोस्तों हमारे साथ राजीव भाई हैं और राजीव जी भी बांकुड़ा से ही हैं। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने यात्रा को कैसे मतलब तैयारी की, यात्रा की कैसे यहाँ तक पहुँचे और आगे की इनकी क्या तैयारी है। मुकेश जी पहले आपको तो हार्दिक अभिनंदन है कि आप अमरनाथ यात्रा में आए हैं और आपके साथ हमारा बहुत सारा अच्छा दोस्ती हुआ है। और आपका जितने सब्सक्राइबर है सबको मैं बोलना चाहता हूँ आप आराम से अमरनाथ यात्रा में आइए, या कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिंदास आप आ सकते हैं यहाँ पर। आप बताइए आपने कैसे प्लान किया, कैसे सोचा यात्रा करने के लिए। मैं अमरनाथ यात्रा के लिए पहले नहीं सोचा था। मेरा एक दोस्त आने वाला था तो वो मुझे एक दिन फ़ोन करके बोला कि आप जाएंगे अमरनाथ यात्रा में। बोला ठीक है चलिए फिर कर लेता हूँ। तो इसलिए मेरा फर्स्ट टाइम वही प्लानिंग हुआ है। फिर उसके बाद मैंने प्लानिंग किया तो पहले हमारा जो हेल्थ रजिस्ट्रेशन है तो उसका किया, हेल्थ सर्टिफिकेट। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन किया। फिर उसके बाद एक प्रोसेस के अंदर हम लोगों को गुजरना पड़ा है, ठीक है ना। लेकिन प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होंगे तो ये जो टूर है व ये जो यात्रा है ये सफल नहीं होगा। तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करना पड़ेगा। क्योंकि मैंने जब रेलवे स्टेशन पे उतरा तो मुझे 10 तारीख का परमिट था, तो मुझे 7 तारीख को मैंने जब उतरा तो मुझे IFRD कार्ड नहीं मिला। तो IFRD कार्ड नहीं मिलने से मुझे यात्री निवास में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। तो मेरा प्लानिंग था, मैंने पहले से प्लानिंग कर दिया था कि मैं जो वैष्णवी देवी धाम है उसका 3 ट्रस्ट धाम है, मतलब सरस्वती धाम, कालिका धाम और वैष्णवी धाम। तो मैंने कालिका धाम में पहले से बुकिंग करके आया था क्योंकि मुझे पता था ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो ऐसा प्रॉपर प्लानिंग है। तो इससे दूसरे दिन मैंने भगवती नगर बेस कैंप पे आया हूँ और आज यही ठहरा हूँ। कल हम लोग जाएंगे बालटाल के लिए। हम लोग बालटाल रूट चूज़ किया है तो बालटाल के लिए हम लोग जाएंगे। तो वहाँ से हम बालटाल से ही उतरेंगे। फिर उसके बाद आने के टाइम में हमारा प्रॉपर प्लानिंग है कि बालटाल से हम श्रीनगर आएंगे। श्रीनगर से हम वंदे भारत का बुकिंग कर चुका हूँ। फिर वंदे भारत से हम काटरा आएंगे। काटरा भी मेरा रूम बुकिंग किया हुआ हूँ। तो प्रॉपर प्लानिंग है मेरा, ठीक है। तो मैं आप सबको सब्सक्राइबर को, आपका सब्सक्राइबर को सब यही कहना चाहता हूँ, तो अगर प्रॉपर प्लानिंग में आप आएंगे तो ये यात्रा आपका बहुत अच्छे से सफल होगा। और कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार ने क्या प्रयास किए हैं, यहाँ जो लोग दिखाई दे रहे हैं आपको, अलग अलग प्रांतों के लोग दिखाई दे रहे हैं, उनके बारे में कोई आपकी फीलिंग जो मन में आपके आ रही हो। यहाँ आके मुझे ऐसा लगा है कि हिंदुस्तान का जो एकता है तो यहाँ आके आपको सबको पता चलेगा। क्योंकि अलग अलग स्टेट का है, अलग अलग मुल्क का है, सब आया है भैया, लेकिन एक दोस्त बन गया है सबका। क्योंकि ये मुकेश जी है, मुकेश जी भी मुझे पहले से पहचान नहीं थे, मैं भी उसको पहचान नहीं थे, तो मुझे अच्छे से उसका दोस्ती हो गया हम लोगों का, ठीक है। और यहाँ का फैसिलिटीज़ जो है वो भी सरकार ने बहुत अच्छे बंदोबस्त किया है। लेकिन सिस्टमेटिक वे में सब कुछ हो रहा है। ये डेली बेसिस से ये सिस्टम चल रहा है। लेकिन कोई भी किसी भी मतलब यात्रियों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी किसी का शिकायत नहीं है। तो अच्छा बंदोबस्त किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुकेश जी, आपको सब्सक्राइबर के बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
दोस्तों शाम के 7 बज गए हैं और आज अमरनाथ यात्रा में मेरा दूसरा दिन है। मैं यहाँ भगवती नगर यात्री निवास में हूँ जम्मू में। यहाँ पर लोगों के लिए भंडारे की सुविधा है और इसके साथ अंदर क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ भी हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए, आज जो लोग दोपहर के बाद यहाँ पर आए हैं उनको रहने के लिए कमरे नहीं मिले हैं। डॉर्मेट्री रूम जो हमने बुक किया था वो सब फुल हो गए। लोगों की भीड़ इतनी ज़्यादा है यहाँ पर कि लोग अभी भी बाहर बरामदे में जो कुर्सियाँ लगी हुई हैं उन पर बैठे हुए हैं और वॉशरूम के पास अपने फ़ोन को चार्ज कर रहे हैं। मतलब यात्रियों की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि जो सुविधाएं हैं वो कम पड़ गई हैं। तो ये एक बात है जो आपको ध्यान रखनी होगी। अगर यहाँ पर आएँ भगवती नगर यात्री निवास में तो सुबह जल्दी आ जाएं 5, 6, 7, 8 बजे, ताकि आपको कमरा यानी डॉर्मेट्री जो बेड है वो आपको मिल सके और बाकी चीज़ों का मतलब फ्रेश हो सके टाइम पे और टाइम पे अपना भोजन ले सके, वरना अभी बहुत रश का माहौल है अंदर। ये एक इन्फॉर्मेशन है। रात को 2 बजे हम निकलेंगे यहाँ से, 2 बजे हमें बोला गया है, लेकिन बस निकलते निकलते 4 बज जाते हैं। 4 बजे हम निकलेंगे यहाँ से पहलगाम के लिए और फिर आपको बताते हैं आगे की पूरी कहानी। दोस्तों भगवती नगर यात्री निवास के पीछे ही ये बाल्टाल वाली पार्किंग है। बाल्टाल की बसें यहाँ से चलती हैं और ये पहलगाम बसों की पार्किंग है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज 9 जुलाई है और सुबह की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारा कारवां निकल रहा है बाल्टाल के लिए और पहलगाम के लिए। यहाँ से बल्टन भाई और राजीव भाई से जो मेरा सफ़र है वो अलग हो जाएगा। ये लोग निकलेंगे बाल्टाल के लिए और मैं निकलूँगा पहलगाम के लिए। बहुत ही अच्छा साथ रहा। क्या एक्सपीरियंस है आप लोगों के? बहुत ही एक्सपीरियंस रहा है, बढ़िया रहा है। आपका साथ छूट रहा है, मतलब हम लोगों का जो साथ छूट रहा है। रास्ता अलग है लेकिन मंजिल एक है। और बल्टन भाई आपको कैसा लगा? अच्छा है। तो आपका दोस्त होने के बाद बहुत आनंद आया। छोड़ के में दुख आ रहा है, तो ठीक है। यात्रा सफल करने के लिए हम जा रहा है। बोल बम बोले। नहीं, राजीव भाई ने कहा ना कि सफ़र अलग है लेकिन मंजिल एक है दोस्तों। तो मंजिल है भोलेनाथ को पाना, तो हम उसी लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों ये खड़ी हैं बाल्टाल जाने वाली बसें और प्लस इसमें जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी हैं। जैसे कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, तो वो लोग भी अपनी बसेस लेके आए हुए हैं, तो उनको भी नंबर दिया जाता है और उसके बाद वो भी यहीं खड़ी हैं बाल्टाल की बसेस। अब ये जो बसें हैं इस तरफ, ये पहलगाम की बसें हैं। इसमें भी जो प्राइवेट बसेस हैं या कमर्शियल जो बसेस हैं वो हैं जो लोग बुक करके आए हैं। जैसे वैन देखिए, जो टेम्पो ट्रैवलर है वो हैं, टैक्सियां हैं, पर्सनल गाड़ियां भी हैं इसके अंदर। और अब मैं आ गया हूं पहलगाम जाने वाली बसों की ओर। हर हर महादेव दोस्तों, गुड मॉर्निंग। सुबह के 7 बजने वाले हैं। सुबह 4 बजे हम लोग चले थे जम्मू से। 3.5 घंटे में हम पहुंचे हैं चंद्रकोट। यहाँ पर भंडारा हो रहा है, तो सभी यात्री जो भंडारा है उसको ग्रहण कर रहे हैं। मैंने भी चाय ली है, ब्रेड पकौड़ा लिया है। अब यहाँ से हमारा सफ़र बढ़ेगा आगे। मुझे सफ़र में अलग अलग तरह के अलग अलग प्रांत से आए हुए लोग मिल रहे हैं। कोई उड़ीसा से आया हुआ है, कोई मध्य प्रदेश से आया हुआ है, कोई राजस्थान से आया हुआ है। तो सभी से बात करते हुए मैं इस सफ़र को आगे बढ़ा रहा हूँ। हमें अंकल मिले हैं। अंकल श्री गंगानगर से हैं, राजस्थान से। अंकल बताइए अपना एक्सपीरियंस। 23 साल हो गए जी आज अमर यात्रा करते हुए। कोई परेशानी नहीं आई। बोले बाबा आगे परेशानी नहीं आएगी हमें। अंकल जी को 23 साल हो गए हैं अमरनाथ यात्रा पर आते हुए और कह रहे हैं कि कोई परेशानी नहीं हुई मुझे आज तक। 60 साल उम्र होगी हमारी। 60 साल की उम्र हो गई अंकल जी की। कमाल है अंकल जी, बहुत बढ़िया। मैं तो फर्स्ट टाइम है, मतलब पहले बार लास्ट टाइम में आया था लेकिन यात्रा हो नहीं पाई थी। ये सेकंड टाइम है मेरा। चलिए यात्रा मुझे करें। ठीक है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों देखिए, बनिहाल में हमने हॉट लिया है और यहाँ पर आलू बुखारे सेब अवेलेबल है। तो भाई साहब क्या है इनके प्राइजेस? इसमें 100 रुपये के जी एप्पल और आलू बुखारे सब 100 रुपये के जी है। एक ही प्राइस है। दोस्तों अभी हमारी जो गड्डी है वो उसने हॉल्ट लिया है, बनिहाल में हॉल्ट लिया है। और बनिहाल में क्या है कि इसके बाद ही वैली शुरू हो जाती है। बनिहाल के बाद यहाँ पर भंडारे बहुत दूर लगे हुए हैं। सेब बिक रहे हैं, आलू बुखारे बिक रहे हैं और खुबानी बिक रहा है। तो अच्छा एक मंडी का माहौल है यहाँ पे। अगर आपको सेब खरीदने हैं तो आप खरीद सकते हैं, बट कैरी करने में अपना लगेज मत बढ़ाइएगा। इफ़ यू हैव पीपल, अगर आपके साथ लोग हैं तो आप खरीद सकते हैं। एप्पल और फ्रूट्स खाने से थोड़ा सा बॉडी भी फिट रहेगी। दोस्तों
अभी बज रहे हैं 10, 9:30 बजे हम आ गए थे बनिहाल और हम लोग चले थे जम्मू से सुबह 4 बजे। तो 5.5 घंटे में हम लोग पहुंच गए बनिहाल। और बनिहाल के बाद आती है काजीकुंड टनल, और काजीकुंड टनल के बाद एक तरह से वैली शुरू हो जाती है, जो घाटी का एरिया है, कश्मीर का एरिया है, वो शुरू हो जाता है। यहाँ पर बनिहाल में हमने भंडारा चखा, हमने लंगर चखा, और दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से अलग अलग जो संगत हैं उनके लंगर यहाँ लगे हुए हैं। तो आप भी अगर लंगर खाते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि पहले चीज़ों को देख लें। मैंने एक चीज़ ऑब्ज़र्व की कि लोग देखते नहीं हैं पहले कि क्या कहाँ क्या चीज़ अवेलेबल है, लेना शुरू कर देते हैं। तो भक्तों से भी ये मेरा अनुरोध है, गुजारिश है कि पहले देख लें कहाँ क्या मिल रहा है और हल्का हल्का खाएँ, वेस्ट ना करें खाने को। अब हम लोग यहाँ पर हमने एप्पल भी लिया है, जो यहाँ पर एप्पल स्ट्रीट वेंडर्स जो सेल कर रहे थे, तो एप्पल अब हम खाएंगे बस में, क्योंकि फ्रूट खाने से थोड़ा सा सेहत भी सही रहेगी और जो पेट है हाजमा भी हमारा दुरुस्त रहेगा। और यहाँ के बाद हम बढ़ते हैं, आइए सफ़र में आगे। तो भैया कहाँ से लेके आते हैं एप्पल आप लोग? हम ये कश्मीर मंडी से लाते हैं। मंडी से? कश्मीर में कौन सी, कहाँ मंडी? कश्मीर में अनंतनाग में मंडी है, सोपोर में मंडी है, श्रीनगर में मंडी है, पहलगाम में मंडी है। वैसे पुलवामा में से बहुत होता है। में सबसे बेस्ट। हाँ, शोपियां में तो वहाँ से भी लेके आते हैं? वहाँ से भी लेके आते हैं। लेकिन लेके आने में चीज़ें तो ख़राब हो जाती होंगी? नहीं, कोई खराबी नहीं होती है, ये कच्चा कच्चा हम लाते हैं ना। अच्छा, हाँ। तो आप लोग यहीं से हैं? थोड़ा सख्त हम लाते हैं वहाँ से, हाँ। फिर ये 5-6 दिन में पूरा पक जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप लोग सर, आप लोग कहाँ से? हम लोग तो, मैं तो दिल्ली से हूँ। आप लोग गाजी यहीं क्या बोलते हैं? हम बनिहाल के रहने वाले हैं। बनिहाल में क्या होता है? जैसे सेब तो बाहर से लेके, बनिहाल की क्या स्पेशलिटी है आपसे पूछो? बनिहाल में यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ खाली ये पहाड़ी शहाड़ी आपको नज़र में आएगा, बाकी कुछ नहीं। बनिहाल में और कुछ भी नहीं है? अखरोट ज़्यादा बनता है यहाँ। तो अखरोट के बाग कहाँ है? यहाँ से दिख रहे हैं कहीं से हम? यहाँ तो यही दिख रहे हैं ना सर, ये यहाँ पे ये अखरोट के बाग हैं, बूटे हैं, ये जो है बड़े बड़े बूटे। अच्छा, हर जगह में अखरोट के बूटे यहाँ पे। अच्छा, अखरोट के पेड़ हैं हर जगह? अखरोट के पेड़ है बहुत। अच्छा। सबसे ज्यादा अखरोट उधर ही मिलते हैं। अभी मेन अभी अखरोट यहाँ पे 200, 150, 250, 300। अच्छा, मेन जो आपका वैली है वो बनिहाल के बाद शुरू होगा, काजीकुंड टनल के बाद? काजीकुंड से आगे। काजीकुंड से आगे मेन वैली शुरू हो जाएगी? मेन वैली शुरू होती है। चलिए ठीक है। और सर आप ठीक हो? हाँ बढ़िया, आप कैसे हो? बस बढ़िया। हाँ, 203 कैप्टन है हमारे सामने, जिनके हाथ में बसों की कमान है। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम रजत सिंह। आप कौन सी बस चला रहे हो? मैं ये वाली जी। P? हाँ, P5? P7। आपकी? ये P10। और ये है हमारी बस के कैप्टन? कैप्टन हमारे, हाँ। ये हमारे बस के कैप्टन है। तो भैया ये बताइए कि कितनी देर में पहलगाम पहुंच जाएंगे हम लोग? अभी 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे लगेंगे। और आप कब से वैसे लेके आ रहे हैं यात्रियों को? हर साल आते हैं यात्रा लेके। हाँ, पहले से कुछ मुश्किलें आसान हुई हैं पहले से लेके आने में? हाँ, रोड में काफी फर्क पड़ा है। फर्क पड़ रहा है। रोड अच्छा रोड हो गया अभी, पहले बहुत बुरी हालत थी, अब तो टंडल आ गए। हाँ, शार्ट हो गया। लेकिन कभी मुश्किलें ऐसी कुछ आई है रास्ते में? कोई बाकी कोई मुश्किल नहीं तो कोई भी नहीं है। तो बारिश तो सारे हो जाता है। बारिश गिरेगी फिर आएगी मुश्किल। पहाड़ गिर जाते हैं ना, बाढ़ आ जाती है, लाइट स्लाइडिंग होती है, फिर होता है मुश्किल। ऐसे कोई मुश्किल नहीं है, सिक्योरिटी साथ में होती है, रोड क्लियर होता है, हमें क्या मुश्किल है? राइट, हमने तो चला नहीं है, तो ये मुश्किल थोड़ी है। आप सब लोग जम्मू से हैं? जी जी, तीनों लोग। चलो, तो जम्मू की लैंग्वेज कौन सी है? डोगरी है? डोगरी जम्मू की है। और कश्मीरी कहाँ की लैंग्वेज है? इधर श्रीनगर की। और एक और लैंग्वेज है ना, वो पहाड़ी कश्मीरी अलग है, कश्मीरी अलग है, डोगरी अलग है। गोजरी, हाँ। पहाड़ी है, गोजरी है। जो गोजरी है ना वो भी किश्तवाड़ की है। हमारे साथ मिलती है। अच्छा, डोगरी और गोजरी मिलती है? मिलती है, लेकिन जो कश्मीरी नहीं मिलती। लेकिन आपकी बोली ना पंजाबी टच लगता है हल्का हल्का उसमें। हाँ, ऐसा जैसे जैसे साथ साथ में बॉर्डर लगता है ना, हमारे साथ ही लगता है, तो हम चलते ही ज्यादा पंजाब में। पंजाब में इधर 1 महीना जिधर चल रहे तो डोगरी पंजाबी मिलती है मतलब? जी जी, ठीक है भाई साहब, ठीक है, थैंक यू। कैमरा चल रहा है, इधर आगे नहीं करना। काम सब फोन। चलो ठीक है, थैंक यू। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। दोस्तों, सुबह 4 बजे जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से निकलने के बाद और फिर चंद्रकोट में 7:30 बजे हॉल्ट लिया हम लोगों ने। उसके बाद 9:30 बजे बलिहान में हॉल्ट हुआ और अभी 12:30 बजे, मतलब 12:25 हो रहे हैं, हम पहुंच गए हैं पहलगाम। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, मतलब मैं क्या कहूँ, क्या बताऊँ आपको, शब्द नहीं मेरे पास। आप सिर्फ देखिए इस ब्यूटी को।
नमस्कार दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं नुनवान बेस कैंप जो है पहलगाम में। नुनवान बेस कैंप पर हमारे सामान की चेकिंग हुई है, हमारे आईडी कार्ड चेक किए गए हैं, RFID कार्ड चेक किए गए हैं और अब हम आगे बढ़ रहे हैं आगे कैंप की ओर, जहां हमें टेंट्स मिलेंगे और लंगर की भी व्यवस्था है। दोस्तों, हमने ये टेंट में फोल्डिंग्स बुक की हैं। जो फोल्डिंग वाले टेंट्स होते हैं उनका प्राइस 500 रुपीज़ रखा गया, साल रेट बढ़ा दिए हैं। और जो ज़मीन पे जो बिछा कर ये करते हैं व्यवस्था, उसमें 370 प्राइस है उसका। दोस्तों, ये लंगर का एरिया है यहाँ पर पहलगाम में, जो नुनवान बेस कैंप है वहाँ पर। और यहाँ पर अलग अलग जगहों से आकर लोगों ने लंगर की व्यवस्था की हुई है। तो आप अगर ठहरते हैं तो यहाँ पर आप लंगर कर सकते हैं और ये व्यवस्था बिल्कुल मुफ्त है, हर किसी के लिए है। दोस्तों, ये बाथरूम है जो नहाने के लिए यहाँ बने हुए हैं। इनमें गर्म वाटर भी अवेलेबल है और ये टॉयलेट ब्लॉक है। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय हो बाबा अमरनाथ बर्फानी। दोस्तों, नुनवान बेस कैंप पर इस टेंट सिटी के अंदर अभी 8 से 10 हज़ार लोग मौजूद हैं। और अगर आप यहाँ आते हैं तो आपके लिए मार्केट की भी फैसिलिटी है। आप वहाँ डेली नीड्स का सामान खरीद सकते हैं, बार्बर शॉप्स भी हैं, प्लस भजन कीर्तन का आनंद आप ले ही सकते हैं। स्वच्छता का विशेष ख्याल रखा गया है, जगह जगह सफाई कर्मचारी मुस्तैद हैं और फैसिलिटीज़ बहुत ही अच्छी हैं। आप व्यवस्थित तरीके से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकते हैं। यहाँ से जस्ट आगे पहलगाम की मेन मार्केट है, तो अगर शाम को आपके पास समय है तो आप वहाँ भी विज़िट कर सकते हैं। दोस्तों, ये भंडारे का दृश्य है शाम का। दोस्तों, 10:20 हो रहे हैं और अब वक्त है सोने का। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि मैं स्नान कर चुका हूं, अभी ही स्नान मैंने किया है, कुछ देर पहले मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, भोजन ग्रहण किया है साथियों के साथ और अब इंतज़ार है कल की सुबह का। कल की सुबह 4 बजे यहाँ से नुनवान बेस कैंप से बस चलती है चंदनवाड़ी के लिए। तो मेरी कोशिश है कि शुरुआती बसों को ही मैं पकड़ लूँ और उसके बाद जल्द से जल्द मैं चंदनवाड़ी पहुँच जाऊँ। चंदनवाड़ी पहुँचकर वहाँ से जल्द मैं ट्रैक शुरू कर दूँ आगे के लिए, शेषनाग के लिए। अगर 1 या 2 बजे तक हम शेषनाग पहुँच जाते हैं, दोपहर तक हम शेषनाग पहुँच जाते हैं, तभी हमें आगे जाने की अनुमति मिलती है। तो कोशिश ये भी रहेगी कि मैं शेषनाग से आगे भी कल ही निकल पाऊँ। अगर नहीं निकल पाया तो शेषनाग में ही रात का स्टे होगा। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह, एक नई जानकारी के साथ, एक नई यात्रा पर। आप सबसे अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। और मॉर्निंग का टाइम है, व्यू बहुत ज़बरदस्त, ठंडा ठंडा माहौल, हल्का हल्का और एक्साइटमेंट। दोस्तों, नुनवान बेस कैंप उतरते ही एकदम मतलब टैक्सी वाले भीड़ लगा लेते हैं, तो आप थोड़ा सा सक्रिय रहें। जो ग्रुप है अपना, उस ग्रुप के साथ ही रहें और एक ही शख्स फॉलो करें। बम 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 भोले। जय भोलेनाथ। दोस्तों, ओम नमः शिवाय। इस आनंद की, इस उत्साह की कोई सीमा नहीं है। हम लोग आ गए हैं चंदनवाड़ी, जो पड़ता है पहलगाम के नुनवान बेस कैंप से 16 किलोमीटर दूर। और यहाँ से हमने लंगर में पोहे और चाय के सेवन के बाद हमने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। और यहाँ से हमें पहुँचना है शेषनाग, जो है 14 किलोमीटर के लगभग यहाँ से। दोस्तों, एक चीज़ और जोड़ दूं कि अगर आपने यहाँ से घोड़े पालकी या पिट्ठू करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। प्लस अगर आपने सिम कार्ड पहलगाम में नहीं लिया, जम्मू में नहीं लिया, तो यहाँ पर आप सिम कार्ड भी ले सकते हैं और ज़रूरत के सभी सामान लगभग यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये सभी आपकी यात्रा को और आसान बनाते हैं। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के दौरान पहलगाम मार्ग का धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है। ये मार्ग शिव भक्तों के लिए न सिर्फ एक तीर्थ यात्रा है, बल्कि भगवान शिव के पवित्र त्याग और रहस्यमयी यात्रा का प्रतीक भी है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पहलगाम रूट का महत्व क्या है। शिव जी ने यहाँ नंदी बैल को छोड़ दिया था। यहीं से भगवान शिव ने अपनी अमर कथा की शुरुआत की थी। पहलगाम का अर्थ है गृहणियों का गांव। इसे पहले बैलगाम भी कहा जाता था, क्योंकि शिव जी ने यहाँ अपने वाहन नंदी को त्याग दिया था। अब जानते हैं चंदनवाड़ी के बारे में। यहाँ शिव जी ने अपने चंद्र को सिर से उतारा था। चंदनवाड़ी का नाम भी इसी से जुड़ा है, चंद्र और वाड़ी। ये जगह पवित्र अमरनाथ यात्रा का पहला प्रमुख पड़ाव है। पिस्सू टॉप ये स्थान एक महान युद्ध का प्रतीक है। मान्यता है कि यहाँ देवताओं और राक्षसों के बीच तीर्थ यात्रा करने का अधिकार पाने के लिए युद्ध हुआ था। भगवान शिव की कृपा से देवताओं की विजय हुई थी।
अब जानते हैं शेषनाग के बारे में। यहाँ शिव जी ने अपने गले में लिपटे शेषनाग को छोड़ दिया था। ये एक सुंदर झील है जिसे शेषनाग झील कहते हैं। ये स्थान भगवान विष्णु के वाहन शेषनाग से जुड़ा हुआ माना जाता है। महागुण टॉप, यहाँ शिव जी ने अपने 2 गणों कैलाश गुफा के द्वारपालों को छोड़ा था। यह स्थान समुद्र तल से लगभग 14,000 फीट की ऊंचाई पर है और यह स्थान महान तप और साधना का प्रतीक माना जाता है। अब जानते हैं पंचतरणी के बारे में। यहाँ शिव जी ने अपने 5 तत्वों को त्यागा था: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंचतरणी का नाम यहाँ बहती 5 पवित्र धाराओं से पड़ा है। इसे मोक्ष प्राप्ति का द्वार भी कहा जाता है। गणेश टॉप, यहाँ शिव जी ने अपने पुत्र श्री गणेश जी को पीछे छोड़ दिया था ताकि कोई भी उनकी अमर कथा न सुन सके, इसीलिए ये स्थान गणेश टॉप कहलाया। अब जानते हैं अमरनाथ गुफा के बारे में। यहीं भगवान शिव ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई थी और अमरत्व का रहस्य बताया था। गुफा में बर्फ़ से स्वयंभू शिवलिंग बनते हैं जिसे हिमलिंग भी कहा जाता है। दोस्तों, अभी मेन चढ़ाई है पिस्सू टॉप की, जो 3 से 4 किलोमीटर की है और वो सीधी खड़ी चढ़ाई है। और हमने सभी ने लाठी डंडे अपने ले लिए हैं ताकि थोड़ी सी मदद मिल सके। लेकिन एक चीज़ बताऊं दोस्तों, इस यात्रा को कामयाब बनाने में भक्तों का तो एक साथ मिल ही रहा है, लेकिन सेना का, CRPF का, ITBP के जवानों का कमाल का योगदान है दोस्तों। वो लोग जिस तरह से दिन रात एक करके हर रास्ते पर, हर जगह हमारे लिए मोर्चा थामे हुए हैं, वो भी अनुकरणीय है। मतलब बेहतरीन मिसाल है उनको मैं नमन करता हूँ। हर मोर्चे पर, हर कदम पर वो खड़े हैं। ऐसा लग रहा है अगर वो ना होते तो शायद ये ना हो पाती। बम भोले! ये देखिए कुदरत ने कितना कुछ हमें दिया हुआ है। हाँ, अद्भुत है। जलधारा देखिए, पानी की जलधारा बहकर आ रही है मेरे पीछे। बम बोले! इस आनंद की कोई सीमा नहीं है दोस्तों। सुबह 4 बजे उठकर अभी बज रहे हैं 6:05 हो रहे हैं और अद्भुत माहौल है। भक्तों का की असीम ऊर्जा आपके अंदर भी ऊर्जा का संचार कर देती है। नदी की जलधारा हो, चाहे ऊपर बादलों का ठहराव हो, ये सभी एक कमाल का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। ऊपर देवदार के पेड़, पहाड़ों की पूरी श्रृंखला दूर तक फैली हुई है और अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। पर्वतों पर डेरा डाला, शिव है अपना भोला भाला। हम ऐसा लग रहा है कि नेचर से बात कर रहे हैं। नेचर इतनी ब्यूटीफुल है यहाँ की, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। एक बार यात्रा करो हमारे कहने पे, बाबा की कृपा से आप सारे हो जो वीडियो देखें तो प्लीज। बहुत ही आनंद आ रहा है। अमरनाथ की यात्रा वास्तव में बहुत अच्छा मौसम है, बड़ा आनंददायक है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट होएगी तो यात्रा हमारी बहुत ज्यादा सुंदर हो जाएगी। बट ये चाहते नहीं, मैं चाहता हूँ बारिश होगी तो इतनी देर को निकालेंगे, फिर से किचकिच हो जाएगी। ना बारिश ना हो, मौसम ऐसा ही रहे। यहाँ से आप पिट्ठू गया, हमारा जो पहला पड़ा होगा वो पिस्सू टॉप पर होगा। किचकिच और बारिश की किचकिच बर्बाद कर देती है। पर यहाँ पे बारिश का एंजॉय जो है ना बहुत। नहीं पता क्या है, कुछ सुविधा नहीं होती ना, भीगने का डर रहता है। हाँ, ये तो शेड होते हैं, पूरा शेड होता है। तो दोस्तों, ये जो ट्रैक है ये अभी नया बनाया गया है और जो खच्चर, घोड़े और पालकी का जो रास्ता है वो अलग है। अभी कहीं कहीं वो मिलता है इस पर। घोड़े के है पीठ पे काठी, भक्तों के है हाथ में लाठी। दोस्तों, अगला हमारा पड़ाव है पिस्सू टॉप और पिस्सू टॉप तक की जो चढ़ाई है वो थोड़ी ज़्यादा सख्त है, खड़ी चढ़ाई है, बट उत्साह इतना ज़्यादा है कि हर मुश्किल आसान लग रही है। देखो अभी तक हम 300 या 400 मीटर चले हैं। 400 मीटर और 3 किलोमीटर की हमारी चढ़ाई है। 300-400 मीटर चले हैं और जितना चले हैं बहुत अच्छा लग रहा है। और हमारे में 60 साल के जवान अंकल भी हैं जो भागते हुए आ रहे हैं और भागते हुए आए हैं। वीर बजरंगी। Freedom in our minds, freedom in our words, pride in our souls, salute to our nation। BRO को धन्यवाद जिसने ये रास्ता बनाया। जो रास्ता हमें बहुत बड़ा विशाल लग रहा था वो आज हम जब नीचे देख रहे हैं वहाँ पहुँचकर तो नीचे हमें देख कर लग रहा है कि हमने बहुत लंबी दूरी को पार कर लिया है। बस पानी पीते हैं बीच बीच में हल्का हल्का।
और भोले का नाम लेकर बढ़ते चलें। सुबह हम वहाँ से आए, ये चंदनवाड़ी, यहाँ पे मेडिकल बेस कैंप आर्मी वालों का, वो हमारा 14 किलोमीटर नीचे पहलगांव का बेस कैंप था हमारा। वहाँ से हम ऊपर आते आते देखो जिग जैग करते हुए ऊपर आते यहाँ तक पहुँचे। अब यहाँ से हमारा जिग जैग बन रहा है ऊपर का। और आप देख सकते हो मेरे को तो पसीना वसीना कुछ नहीं है देखो, और हमारे साथ वालों का देखो, चश्मा एकदम कूल हो गया है, चश्मे ने सब कूल कर दिया। और आप देखो देखो मैं दिखा सकता हूँ, आप इनको देखो पसीने से, और आप इनको देखो ये 16 साल के जवान आदमी है, इनकी एक्चुअल एज 60 साल है और ऐसे रनिंग कर रहे हैं जैसे ये कुछ भी जैसे नहीं है। और वो देखो ये अंकल थोड़े सीरियस है अभी, थोड़ा सा माहौल शांत सा है इनका। बस कोई बात नहीं, भोलेनाथ जी हमारे साथ रखेंगे, तेज करेंगे। नहीं पुलिस इस पार्टी में हमारे साथ ये ब्रदर हैं, देखो कितना चेहरे पे मुस्कान आ गई, देखो कैमरा आती पहले शांत थे और आप इनको देखो पसीने से लथपथ, और जोश पूरा कायम है। और बोले 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 हर हर महादेव, वही रह गए, हो गए आगे। आप देख सकते हो हमारे साथ, आपका नाम क्या है? मुकेश। आप देख सकते हो हमारे साथ मुकेश भाई है, और पीछे आपका नाम क्या है? मैं ऑडियंस बनाऊँ ना। अच्छा तो आप देख सकते हो इनका बेचारे का पेट थोड़ा सा भारी हो रहा था, और हमने इनके लिए और इनका पेट हल्का करने के लिए हमने वो दिखाया था नीचे। बस आगे जो हुआ वो अपना एक्सपीरियंस यही भाई बताएं। वॉशरूम में गया, बहुत तैयारी करके गया था, मैं गया था कि मैं बहुत अच्छे से हल्का होऊंगा, बट वहाँ ना पानी था ना सफाई थी, तो मैं भाग के उल्टे पाँव भाग के आया। और कपड़े ऐसे उतार के गए थे, शायद आज पूरे फतेह करके आएंगे जंग। दोस्तों ये एक इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर जो बहुत काम की है। हम लगभग आधा रास्ता आ गए हैं पिस्सू टॉप तक के लिए, और जो अगला स्टेशन मतलब पिस्सू टॉप है 1.6 किलोमीटर दूर है। वहाँ पे ये सब सुविधाएं हैं, पेयजल है, शौचालय है, स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, लंगर है, और पवित्र गुफा यहाँ से 30.6 किलोमीटर दूर है। हर समय RFID कार्ड अवश्य पहने, ये जानकारी है भक्तों के लिए। आइए चलते हैं आगे। दोस्तों हम लोग पहलगाम से 18 किलोमीटर आगे आ चुके हैं, मतलब 16 किलोमीटर पहलगाम से चंदनवाड़ी, और 2 किलोमीटर चंदनवाड़ी से यहाँ तक का सफ़र हमने तय कर लिया है। अब यहाँ से 1.5 किलोमीटर का सफ़र बचा हुआ है पिस्सू टॉप के लिए। दोस्तों एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ अपने बातचीत में, कि जब मैं रजिस्ट्रेशन करवा रहा था इस यात्रा के लिए, तो मन में यही ख्याल आता था कि यात्रा के लिए इतनी लिमिटेशंस क्यों हैं, मतलब जो परमिट है, डेली परमिट, वो इतने ही लोगों को क्यों मिलती है। जब मैंने यात्रा शुरू की जम्मू पहुंचने के बाद, तब मुझे एहसास हुआ कि जो लिमिटेशंस हैं वो जायज़ हैं, क्योंकि जम्मू में भगवती नगर बेस कैंप में ठहराव हो, या वो पहलगाम तक की यात्रा में जगह जगह जो ठहराव होते हैं यात्रियों के, वो चाहे इस यात्रा में जो व्यवस्थाएँ हैं, सुविधाएँ हैं, उनको संभालने की बात हो। जितने यात्रियों को एक दिन में संभाला जा सकता है या उनको कंट्रोल किया जा सकता है, उतने ही परमिट या उतने ही रजिस्ट्रेशन जो श्राइन बोर्ड है उसकी अनुमति देता है। और यही वजह है कि इस यात्रा में भक्तों को लेकर पर डे की लिमिटेशंस तय की गई हैं, जो बहुत ही सही बात है, क्योंकि उससे ज़्यादा का ना तो अकोमोडेशन है, ना ही सिक्योरिटी प्रोवाइड हो सकती है। और ये जो यात्रा है कई पड़ावों से होकर गुजरती है, और हर पड़ाव में सिक्योरिटी हो, अरेंजमेंट्स हो शामिल होते हैं। तो इसीलिए ये लिमिटेशंस तय की गई हैं, जो निश्चित ही जायज़ हैं। जंगल, पहाड़ और है पत्थर, कण कण में विराजे शंकर। भाई लोग आए हैं झांसी से, कैसी रही यात्रा आप लोगों की? बढ़िया, एकदम मस्त, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। सब बढ़िया से हो गया, बहुत की यात्रा करके बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा लग रहा है, कितना मस्त लग रहा है। सबको आना चाहिए भोले के दरबार, सबको आना चाहिए, एक बार जरूर, एक बार जरूर आइए। बम बम भोले, बम बम भोले, जिंदगी में आना है भोले के दरबार में, हम बम बम भोले। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग प्रांतों से, अलग अलग क्षेत्रों से लोग मिल रहे हैं, और यही देश को एक सूत्र में पिरोते हैं। ये जो धार्मिक स्थल हैं, कोई भाषा का भेद नहीं है, कोई क्षेत्र का भेद नहीं है, सभी लोग आपस में एक हो जाते हैं यहाँ ऐसे धार्मिक स्थलों पर आकर। भोले को पाने के लिए बहुत दिन इंतजार किया, कम से कम 4 दिन 5 दिन तो हम जम्मू तवी में ही। अच्छा क्यों? अरे रजिस्ट्रेशन की वजह से 2 दिन पहले होता है ना, दिक्कत हुई, 2 दिन पहले होता है।
ऑनलाइन नहीं किया था क्या था आप लोगों ने? ऑनलाइन था। अच्छा, इनका ऑफलाइन हुआ रजिस्ट्रेशन? ऑनलाइन हुआ ना मेरा। ऐसा टाइम और लगा। हमारा एक दोस्त है हाँ। जो वो आगे जा रहा है, हाँ। उसका ऑनलाइन था, वो था 29 जुलाई का। अच्छा। तो उसका भी जैसे बना, उसको प्राइवेट बुलवा के हाँ। उसको यहाँ लेके आए और हमारा दोस्त फाइनली आ गया भोले के दरबार में। अच्छा, प्राइवेट से बनवाया था? प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट बन गया कार्ड 29 जून का था, 29 जुलाई का। हम 2 साल से सोच रहे हैं बाबा बर्फानी के यहाँ आने की, लेकिन इस साल बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ हमारे को आने के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है बाबा बर्फानी के दरबार में। चलो, बहुत बढ़िया है। भोलेनाथ की जय हो, कृपा बनाए रखे सबके ऊपर। लेकिन हमारा तो पिछली बार रजिस्ट्रेशन सब चीज वो ओके था, लेकिन फिर भी नहीं आ पाए। जब भोले बुलाते हैं तभी आते हैं। बिल्कुल निश्चित, बोले बुलाते हैं तभी आते हैं सब। हाँ सही बात। ऐसे नहीं होगा। दोस्तों, मैं जहाँ गया हूँ सामने पिस्सू टॉप है और ये डिटेल है अलग अलग पॉइंट्स की। पिस्सू टॉप 1 किलोमीटर है, जाजीबल 5 किलोमीटर, शेषनाग 10 किलोमीटर, पंचतरणी 24 किलोमीटर और होली केव यानी पवित्र गुफा अमरनाथ बाबा की 30 किलोमीटर। जय बोलेगी भक्तों। हमारा जो कागजों में 3 किलोमीटर का ट्रैक था वो हम क्रॉस करते हुए आ रहे हैं। आप देख सकते हो उधर से 3 किलोमीटर का ट्रैक क्रॉस करते हुए आया है और पिशू टॉप हो रहा जो यहाँ से ओनली मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे अकॉर्डिंग तो 300 मीटर होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आपके अकॉर्डिंग 1 किलोमीटर हो तो कह नहीं सकते क्योंकि इन्होंने ब्रेक लगा के आगे चलना है तो टाइम लगेगा। झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो आप देख सकते हो एंजॉय फुल कर रहे हैं भोले के भगत। ऐसे लोगों को गुमराह नहीं किया जाता। हमारा तो काम ही गुमराह करना है। जिस सच्चाई बता दी तो लोग घर पे बैठ जाएंगे ना, आएंगे नहीं। पिस्सू टॉप भंडारा हार्दिक स्वागत करता है। ये मेडिकल फैसिलिटी है यहाँ पिस्सू टॉप में। अगर यात्रियों को कोई भी समस्या होती है, मेडिकल असिस्टेंस चाहिए होती है तो वो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे रास्ता थोड़ा ख़राब हो गया है क्योंकि खच्चर और घोड़े और भक्त एक ही रास्ते पर चलते हैं और देखिए रास्ते की हालत बड़ी ख़राब है। हमें किनारों से होकर चलना पड़ता है बचते हुए। दोस्तों, लोगों की लॉटरी लगने वाली है। अभी थार गई है ऊपर तक और वो दिन बहुत दूर नहीं है जब यहाँ तक भक्त भी गाड़ियों से आया करेंगे और तब जो ये आनंद है पैदल यात्रा का वो ख़त्म हो जाएगा। तब सट्ट से गाड़ी से बैठो, जम्मू से, पहलगाम से, श्रीनगर से और सट्ट से बाबा बर्फानी के दर पे पहुंच जाएंगे भक्त। चट्टानों से है जिनके जल प्रवात मात गंग का, गले में जिसके सज रहा है हार विष भुजंग का, डमड डमरू कह रहा शिवे शिवम, तरल अगन गगन पवन धरा धरे शिवे शिवम, है ना। और हम भोलेनाथ जी की नगरी में आए हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। और आप देख सकते हो नीचे थोड़ा सा यहाँ पे बारिश करके प्रॉब्लम्स हो रही है, बट कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। कहते मज़ा भी तब आता है जब पैरों में कांटे चुभे, उस दर्द का फील ही कुछ और होता है। अगर संघर्ष नहीं है लाइफ में तो मज़ा नहीं है, आनंद नहीं है। फिर मोस्ट इम्पोर्टेंट संघर्ष। हम जिस आनंद की प्राप्ति के लिए जा रहे हैं उसका रास्ता संघर्ष से भरा हुआ। बट यही अभी 2 साल हैं जो आप थोड़ा संघर्ष कर सकते हो अपनी लाइफ का, अदरवाइज तो गाड़ियाँ जाएगी, कोई मज़ा नहीं है। बाकी भोले की जो इच्छा होगी वही होगा। जय भोले की। जय भोले की। सही बात है ना? बिल्कुल सही कहा आपने, जय भोले की। जब जब कोई भक्त है हारा, भोले बनता एक सहारा। दोस्तों, हेमंत जवाब दे रही है और पिस्सू टॉप के बाद जोजीबल आने तक अब जो उत्साह है सभी का वो लगभग 70% कम हो चुका है। उसकी एक वजह रास्ता भी है, ख़राब रास्ता प्लस थकावट। तो उत्साह को बनाए रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं और भोले का नाम भी ले रहे हैं। 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से जोजीबल। अब देखते हैं कितना समय और लगता है वहाँ तक के लिए। नीचे पानी की धारा का शोर है, वो प्रवाह है जो बताता है, वो प्रवाह हमें बताता है कि सदैव ऊर्जामान बने रहें हम उसी जलधारा की तरह। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये मुस्कान जी हैं और मुझे वीडियो बनाते हुए देखकर ये रुकी हैं मेरे साथ। मुस्कान जी, कहाँ से आई हैं आप? मैं बिहार से आई हूँ। बिहार में कहाँ से? भागलपुर जिला। अकेले आई हैं? कैसे आई हैं? नहीं, दीदी के साथ आई हूँ। अच्छा, तो कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र? अभी तो बहुत अच्छा ही जा रहा है, लेकिन आगे पता नहीं। हाँ, आगे पता नहीं, क्यों पता नहीं?
आगे भी अच्छा ही जाएगा भोले की कृपा से। हाँ, तो वापसी कहाँ से? बालटाल से? बालटाल से। हाँ, सबकी वापसी मोस्टली बालटाल से ही हाँ, होती है। हाँ। चलिए, लंगर चखा आपने? दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के पैदल रास्ते में पिस्सू टॉप से लगभग 2 किलोमीटर आगे बगल में एक वैली है। देखिए, कई सारी जलधाराएं बहकर आ रही हैं और एक बड़ी जलधारा में मिल जा रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। कमाल की खूबसूरती है दोस्तों, अद्भुत नज़ारा है दोस्तों। कल कल कर कर बहती हुई जलधारा और झूमते हुए भोले के भक्त और सामने जोजीपाल का एक शिविर। यहाँ भी भंडारे का बंदोबस्त है और हम अगला पड़ाव यहीं डालेंगे। जो मतलब की इस दुनिया से मुझको क्या मतलब है, तेरी जरूरत है। राम बजो जी, राम बजो जी, राम बजो जी, शिव का वंदन किया करो, आज शिव का वंदन किया करो। दोस्तों, पैरों को ठंडा किया जा रहा है। हाँ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हर हर महादेव। दोस्तों, पिस्सू टॉप के बाद जो हिम्मत आधी हुई थी जोजीबल पर लंगर चखने के बाद, जब आगे बढ़े शेषनाग के लिए तो हिम्मत ऐसा लग रहा है कि और कम हो गई है। और होता है ना कि पेट भरने के बाद जब पेट में खाना होता है, जब पेट में खाना होता है तो चलने में और भी मुश्किल होती है। कुछ वैसा ही सामना कर रहे हैं अभी हम लोग। अभी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है शेषनाग और मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोग अगले 2.5 से 3 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। आज रात्रि का विश्राम वहीं होगा। बाकी साथी आगे पहुँच गए, कुछ आगे हैं और कुछ पीछे हैं। दोस्तों, जोजीबल के बाद जो घोड़े पिट्ठू का रास्ता है वो पैदल रास्ते से अलग हो जाता है और इसीलिए जो रास्ता है उसको कीचड़ नहीं मिलती है और इससे जो पिस्सू टॉप से जोजीबल के बीच जो मुश्किल झेलने को मिलती है वो यहाँ नहीं मिलती है। कीचड़ नहीं होता है, फिसलने का डर नहीं होता है यहाँ पे, ये एक फ़ायदा है। दोस्तों, ऊपर देखिए जिग जैग करके पूरा एक रास्ता जा रहा है और पर्वत के उस पार है शेषनाग। दोस्तों, यहाँ से लोगों को सेहत की प्रॉब्लम, मतलब जो सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, अक्सर ही वो होनी शुरू हो जाती है। और देखिए, मेडिकल टीम तैयार है, ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर जगह जगह मुस्तैद है और शेषनाग से पहले ये खड़ी चढ़ाई है। गुलाम यहाँ बैठे हैं, हमें एनर्जी मिल रही है। एक मिनट, अभी आपने कितना किलोमीटर ट्रैक कवर किया अकॉर्डिंग टू आईफोन? अकॉर्डिंग टू आईफोन 13 किलोमीटर था। 13 तो मैंने बताया था, उसके बाद आपने क्या देखा? और 500 मीटर ही तो हुआ है। 14 भी नहीं हुआ है, 500 मीटर। आपका क्या कहना है, कैसा रहा ट्रैक आपका? तो आईफोन चेक करना पड़ेगा। हाँ, चेक करो। मेरी आत्मा भी इतना दूर 1 किलोमीटर 4 किलोमीटर लिखा है यहाँ। तब तो मैं से कैसा रहा आपका सफर अभी तक? सफर बहुत बढ़िया था। ओनली ब्राइटनेस कुछ भैया, आप 13-14 पे लेके आ रहे हो, देखो तो 12.74 कितना इसमें दिख नहीं रहा है। 12.74। अगर थोड़ी सी और चढ़ाई होती ना तो पंखो हाल जान तो। अभी है चढ़ाई, टेंशन ना लो, टेंशन ना लो, है चढ़ाई। अभी तो कम है। अंकल, आपका जवानी बहुत बढ़िया, बुढ़ापे में जवानी का जोश? फुल जवानी। हम लोगों को कोई परेशानी नहीं आई। आपका क्या कहना है? मजा आ रहा है बस। मुझको को ताऊ दो और नाले फट्टे जिंदगी में सिर्फ मजा आना चाहिए, बाकी चीजें तो होती रहती हैं। आईपीएल का मैच है ना, आपका क्या कहना है? पे यशस्वी जायसवाल जैसे लोग, रोहित शर्मा, विराट कोहली 40 में 30 बना के जा रहे हैं। ये तो आते ही। आप तो पहले बैठे हो, क्या चक्कर है? आप बिल्कुल शांत से बैठे हो, कोई रौनक वोनक नहीं है चेहरे पे, क्या हो गया? नहीं, रोने वाली चेहरे वाली तो बात ही नहीं है। रौनक रोना नहीं, रौनक। ये आदमी एक दिन में पूरा करने वाला था ट्रैक, समझे? ये आदमी इसका ऊपर जाके शेष
करेंगे 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 शेषनाग से ऊपर जाके। भैया हमारा 2 साल का एक्सपीरियंस कहता है कि बंदा एक दिन के अंदर अगर क्रॉस करना चाहे शेषनाग को तो उसको खच्चर का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। पिशु टॉप से बाबा शेषनाग नहीं, शेषनाग नहीं, गुफा तक एक दिन में खच्चर करना ही पड़ेगा। अगर कोई कहता है कि पैदल करके मैं खब्बी खान बन सकता हूँ जो शहर से आते हैं तो नहीं कर सकता। जय हो जय हो दोस्तों, सामने शेषनाग की झील आ चुकी है और अथक प्रयासों के बाद, लंबी ट्रैकिंग के बाद, हिम्मत हार कर फिर हिम्मत को खड़ा करने के बाद आखिरकार हम शेषनाग झील पहुंच गए हैं। और आज रात को हमारा पहुंचने के लिए अभी आपके 3 किलोमीटर बाकी है। ये मानते हैं नहीं मेरी बात, अभी ट्रैकिंग वो देख कर ही ऊर्जा आ गई है कि 3 किलोमीटर अभी लक्ष्य जो है बहुत छोटा हो गया है हमारे आगे। दोस्तों शेषनाग झील पहुँचने से 1 किलोमीटर पहले तक धूप थी और जैसे हम यहाँ पे आए हैं बादल घने हो गए हैं और ठंड भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हालांकि पहले मैंने जैकेट उतार दी थी बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे जैकेट पहनने की ज़रूरत है। बहरहाल हाँ, मेरी बात माने तो जितना आपको पसीना है बेटर है जैकेट के अंदर, जैकेट उतारनी नहीं चाहिए जब हम नीचे से ऊपर आ रहे हों। जय भोले के भक्तों, और आप देख सकते हो शेषनाग झील, ये झील है। वैसे बेसिकली ये देखो वहाँ पे धारियाँ से निकली रही है, सामने दिख रहा है वो देखो धारियाँ निकल रही है, ऐसा लगता है जैसे वहाँ से नाग देवता जी आ रहे हैं। वो देखो पतली सी धार, ऐसे लगता है पूंछ है ना। और आप आगे से दिखाऊंगा तो आपको प्रॉपर दिखेगा कि हाँ भी शेषनाग जी का फेस बना हुआ है। और जो पर्वत की श्रृंखला है ऊपर पर बर्फ़ गिरी हुई है, जब सूरज की पहली किरण पड़ती है तो जब लालिमा होती है बर्फ़ की, वो मणि की तरह चमक उठती है सुबह सुबह। और वहीं से ग्लेशियर से पानी पिघल के नीचे आ रहा है और यही आगे फिर आगे बह रहा है। और आप ये देख सकते हो कि जितना डिफ़िकल्ट शायद पिशु टॉप से शेषनाग है शायद ही कुछ हो सकता है। बिल्कुल, बहुत लोग थक गए हैं। लोग देखिए, मैं बताऊं कि ये सफ़र पर हमें 7 किलोमीटर का, 8 किलोमीटर का, कागज़ तो वैसे 8 किलोमीटर कहते हैं बट ये 10-12 किलोमीटर का सफ़र होता है। बट जितना सफ़र होता है वेरी डिफ़िकल्ट। पूछो लोगों का सब्र जवाब दे रहा है। यहाँ महिलाएं हैं, पुरुष हैं जो दूर दूर से आए हुए हैं। ये आखिरी हिस्सा है शेषनाग तक पहुँचने का। शेषनाग के जो कैंप्स लगे हुए हैं वो आगे हैं, 500 मीटर या 1 किलोमीटर दूर होंगे यहाँ से। और लोग एकदम बेबसी में चल रहे हैं क्योंकि अब उनकी हिम्मत और जो सामर्थ्य है वो जवाब दे रहा है। एनर्जी लेवल बहुत कम हो चुका है। सुबह से वो लोग ट्रैक कर रहे हैं और सुबह 5:30 बजे से लोगों ने ट्रैक करना शुरू किया था। अब समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, 5 बजने को हैं, लगभग 12 घंटे हो चुके हैं। 12 घंटे से लगातार वॉकिंग, तो ये एक नॉर्मल इंसान के लिए, नॉर्मल ह्यूमन के लिए बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कठिन और बहुत ही कष्टप्रद चढ़ाई है और ये हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। हम सुबह मॉर्निंग 6 बजे की यात्रा में निकले हुए हैं। बेस कैंप से हमने टैक्सी ली थी, टैक्सी से ऊपर आए। ऊपर आने के बाद पिशु टॉप हमने किया, हंस खेलते हुए किया। और पिशु टॉप से भी थोड़ा सा हम ऊपर और चले 3-4 किलोमीटर, बहुत बढ़िया फ्रेश थे। बट जैसे हमने शेषनाग को हमने धावा बोलना स्टार्ट किया ना होगी ना। मैं ठीक हूँ, मेरा 2 साल का वैसे एक्सपीरियंस है, मैं पहले ट्रैक कर चुका हूँ वाली। बट तीसरा साल अपने फ्रेंड के साथ आया डिफ़िकल्ट, क्योंकि हर एक का ख्याल रखना पड़ता है, हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि हमने पहले ट्रैक किया हुआ है, हमको पता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ सकती है। आपको सारे बताएंगे कि 2 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर है, बट जो हमारा आँखों का देखा हुआ और एक्सपीरियंस कहता है ये 10 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। एग्जैक्टली ना, बताओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब लोग कहते हैं ताकि हमारा जो उत्साह है वो कम ना हो और उत्साह बढ़ता रहे, लेकिन रियलिटी यही है कि जो ट्रैक है वो जो बता रहे हैं मनीष, वो एकदम सही बता रहे हैं कि ट्रैक लंबा होता है और उसको बताया कम जाता है ताकि लोग उत्साह न गंवाएं अपना, यही बात है। और जितना आसान लगता है कि हम शेषनाग करके हम पंचतनी को चले जाएंगे, बट इतना आसान बिल्कुल नहीं होता। आपको घोड़े खच्चर की हेल्प लेनी ही पड़ेगी अगर आपको एक दिन के अंदर यात्रा कंप्लीट करनी है तो। अदरवाइज़ कोई चारा नहीं। अगर आप पैदल ट्रैक करना चाहते हो तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा ट्रैकिंग पे। हाँ, आइए मैं आपको लोगों को दिखाता हूँ लोग किस तरह से आ रहे हैं। ये आखिरी फेज़ है शेषनाग का। देखिए लोग, देखिए आगे थक कर खड़े हुए हैं, अब हिम्मत नहीं है, कोई भी आपको जोश में चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लोग सब थके हुए हैं, कोई ऊपर बैठे हुए हैं, कोई आगे बैठे हुए हैं, तो वो उत्साह और कम हो चुका। टांगे देख सकते हो जवाब ऑलरेडी दे चुकी है। हाँ, और सब थके हुए हैं, हम भी थके हुए हैं दोस्तों। आप देख सकते हो हमारे ग्रुप के जितने मेंबर्स थे सब बिखर गए हैं, सब बिखर चुके हैं। कोई आगे निकल गया, कोई पीछे निकला। बट मेरे को कोई फ़र्क नहीं, मैं कर सकता हूँ इस ट्रैक को कंप्लीट। बट मुझे है कि पीछे वाले हौसला ना हारे, उनको पंप देना पड़ता है कि प्रेशर दे के काम कराना। वही चीज़ है।
तो यही है, देखिए ये मैम चल रही हैं, ये भी थकी हुई हैं। तो चलिए अब दोस्तों सफ़र में बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं आपको शेषनाग के कैंप्स में पहुंचकर वहां का दृश्य। वहाँ शेषनाग यहाँ पे ट्रैक ये बहुत लंबा है, देखो लगता है ना बहुत नज़दीक है। ये एक सजावट है, इसको बोलते हैं सजावट, आर्टिफिशियल सजावट। इसके बाद स्टार्ट होएगी हमारा डाउन अप, ये वो बहुत कुछ होता है। बस जहाँ ठहरना है वो जगह आगे है यहाँ से काफ़ी, कहते हैं शेषनाग, क्योंकि वहाँ पे बेसिकली मैदानी इलाका यहाँ का नहीं है, तो वहाँ थोड़ा मैदानी इलाका होगा, तो इसलिए वहाँ कैंप्स बनाए गए होंगे, तो इसीलिए थोड़ा सा वो आगे जाकर है। कैंप्स बनाने का एक ही रीज़न है कि वहाँ से अपना यात्रा आसान रहती है। अगर यहाँ पे कैंप बनाते हैं तो यहाँ पे पानी का नहीं पता कब आ जाए, कब बारिश हो जाए, कब कुछ नहीं होता ना। हाँ एग्जैक्टली। तो इसकी वजह से ऊपर बनाया था ताकि लोगों को आसानी हो, फिर यहाँ से फिर ट्रैक चढ़ना औखा हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं आगे और फिर दिखाएंगे इनको कैंप्स के अंदर का दृश्य शेषनाग पहुँच के। दोस्तों देखो कश्मीर के नौजवान हैं, कश्मीर के नौजवानों की टोली है जो अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं को सुनिश्चित करने में लगी हुई है। और अमरनाथ यात्रा में आर्मी का सहयोग है, आईटीबीपी का सहयोग है, लेकिन इनका भी सहयोग है जिसकी अक्सर बात नहीं होती है। तो दोस्तों बताइए कश्मीर के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं अमरनाथ यात्रियों के लिए, पहले ये बताइए। देखो सर, यहाँ पे यात्री आ रहे हैं, हम यात्रियों की सेवा में लगे हैं ताकि यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो। हम यहाँ पर वॉशरूम क्लीनिंग के लिए आए हैं। हमारी YLD कंपनी है सर, ये मेरा कार्ड है, ये मेरी पूरी टीम है सर। आप देख रहे हैं सब ऑन ड्यूटी बैठे हैं यहाँ पे, कोई मतलब सब ड्यूटी पे लगे हैं, यात्रियों की सेवा में लगे हैं। आप खुद भी उधर कैमरा घुमा के देख सकते कितने यात्री चल रहे हैं। यात्रियों की सेवा में यहाँ पे हमारी JNK की पुलिस लगी है, इंडियन आर्मी लगी है, ITBP लगी है और ये BSF लगी है। YLD कंपनी के ये जो हमें सर ये कार्ड मिला है, ये हमारी पहचान है सर। कोई भी मतलब यहाँ पे चेकिंग होती है, यहाँ पे सब जगह मतलब देखो सर ये यात्री कितने आ रहे हैं यहाँ पर। मैं यात्रियों से गुजारिश करता हूँ आप आइए, कश्मीर जन्नत है। आप खुद भी आगे आगे देख सकते हो मतलब कैसी यात्रा। ये देखो सर यहाँ के पहाड़ कैसे हैं, यहाँ पर यहाँ पर ये बोल रहे हैं, उठाइए सर वीडियो उठाइए, लोग बोल रहे हैं कश्मीर के बारे में अच्छा नहीं है। आप खुद भी देख सकते कितने यात्री यहाँ पर आ रहे हैं। अभी घोड़े वाले भाई भी हैं यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप आइए बिना टेंशन के आप आइए। थैंक यू सो मच। ये हमारे घोड़े वाले भाई है, आप इनसे भी पूछ सकते हैं यहाँ पे कैसा मौसम है, क्या काम चल रहा है। तो भैया बकरवाल लोग क्या होते हैं, मैंने ये बताया, बकरवाल क्या होते हैं? बकरवाल होते हैं जो पहाड़ियों पे रहते हैं, भेड़ बकरियां लेकर। लेकिन ये बताइए, जैसे मैंने आपको देखा है आपके घर बने होते हैं पत्थरों के पहाड़ पे, वो पहाड़ी लोग होते हैं, हम मैदान में रहते हैं। अच्छा, आप अलग है वो अलग है? जी। आप गुर्जर नहीं है? नहीं गुर्जर नहीं है, पहाड़ी है। आप बकरवाल पहाड़ी हैं। तो आप बस घोड़े वाला काम करते हैं? जी। घोड़े पिट्ठू वाला काम करते हैं, तो वो अलग है आपसे? जी वो अलग है। तो वो जहाँ गाय भैंस चराते हैं वहीं वो लोग रह भी ले लेते हैं? जहाँ उनको मर्जी चाहेगा वो कहीं भी रुक सकते हैं। ठीक है, चलो कश्मीरी रोटी ये कश्मीरी क्या है? ये हमारी कश्मीर की खास तंदूरी रोटी है। ये यहाँ पर मिलती है, तंदूरी रोटी कहते हैं। कितने का मिलती है? 20 रुपए का। 20 रुपए का यहाँ। चलिए ठीक है, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आप बताइए कैसा लगा आपको कश्मीर में? देखो मैं जब कश्मीर के लोगों को मुख्य धारा से इन्वॉल्व होते हुए देखता हूँ ना, जैसे कश्मीर की पुलिस है, मैंने देखा कि कश्मीर की पुलिस भी ना मतलब जी जान से काम कर रही है। अमरनाथ यात्रियों को सही तरीके से यात्रा कराने में कश्मीर की पुलिस का भी बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है सर। और मतलब वो भी लगे हुए हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, भाई साहब भी काम कर रहे हैं, तो सभी का सहयोग है। कुछ लोग होते हैं जो डर का माहौल पैदा करते हैं, डर का माहौल पैदा, उन लोगों को समझना चाहिए कि इससे कुछ फायदा होना नहीं है। अल्टीमेटली देश आगे बढ़ेगा जब सब लोग आगे बढ़ेंगे। आप सर बताएंगे आपको सेवा कैसी लगी? बहुत बढ़िया। आप लोग वॉशरूम में जिस तरह मैं सुबह मैंने फेस किया उस चीज़ को, आप लोग लगातार लगे हुए हैं। आप लोग क्लीनिंग के मतलब हम ये ऐसा नहीं कि करके छोड़ दिया, लगातार आप लोग इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं। भाई साहब इस चीज़ में इन्वॉल्व हैं घोड़े वाले काम में, तो हर किसी का सहयोग बहुत ज़रूरी था इस काम में, तो ये पॉसिबल हो पाया। इसीलिए सर आप ये बताएंगे आपको कोई तंग कर रहा है यहाँ पे या कोई कुछ फोर्स कर रहा है? कोई नहीं, कोई बढ़िया लगा है सब कुछ? बढ़िया लगा। और क्या मैसेज होगा लास्ट में? मेरा मैसेज यही होगा कि सब लोग शांति और प्रगति की ओर आगे बढ़ें, सब लोग पॉजिटिव रहें। दोस्तों हम लोग शेषनाग बेस कैंप पहुंच गए हैं। आईटीबीपी ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है। मौसम का देखिए मिजाज, मौसम ने यूं करवट बदला है जैसे कि पल में धूप पल में छाँव। अभी कुछ देर पहले ही धूप थी और अभी सिर्फ छाँव नहीं हुई है बल्कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। बादल एकदम घिर आए हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं और कभी भी बारिश शुरू हो सकती है। तो ये मिजाज है अमरनाथ यात्रा के दौरान मौसम का। कुछ भी हो, कैसा भी हो, आप कैसी भी आप खबरें सुने, लेकिन अपने लिए जैकेट रेनकोट ज़रूर लेकर आएँ,
क्योंकि कुछ नहीं पता मौसम कब किस तरह बदल जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए बारिश होनी शुरू हो गई, बारिश नहीं मतलब फुहारें पड़ रही हैं बारिश की, और बारिश तेज़ भी हो सकती है। हम लोग बढ़ रहे हैं कैंप की ओर जहाँ यात्री शिविर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग शेषनाग की जो कैंप एरिया है जो यात्रियों के लिए बनाया गया है उसी कैंप एरिया में है। यहाँ टेंट्स लगे हुए हैं, लेकिन कल क्या हुआ वो जान लेना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। कल जब हम यहाँ आ रहे थे तो 3 बंदे हमारे, मतलब एक चंडीगढ़ के भाई साहब हैं हमारे साथ, 4 लोग दुर्ग से आए हैं और 3 लोग गंगानगर से हैं। तो हम कुल 9 लोग हैं, जिसमें से 3 लोग बारिश में भीग गए थे, 2 लोग भीगे थे और एक उसमें से तबीयत ख़राब थी क्योंकि जो ट्रैक था बहुत ही डिफ़िकल्ट था। तो 3 लोगों की तबीयत ख़राब है हमारे साथ, जो 3 लोग पूरे जो कुल लोग हैं 9 लोग। तो आपको कोई अगर ये कहता है कि गर्मी है यहाँ पर और कपड़े अवॉइड कर सकते हैं तो मत मानिए उसकी बात, क्योंकि यहाँ गर्मी होती है, लेकिन कब क्या हो जाए कोई नहीं कह सकता। तो कल यहाँ जो ठंड पड़ी और जो टेम्परेचर था वो 3 डिग्री पहुँच गया था। रात में शायद वो और भी कम हुआ हो, और लेकिन इसका जो इसी का जो असर था वो हम सभी को झेलना पड़ा। ठंड बहुत ज़्यादा थी। अभी भी जो पानी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ऐसा पानी मैंने इतना ठंडा पानी मैंने आज तक जीवन में कभी यूज़ नहीं किया है। दोस्तों उधर देखिए आगे ड्रम में गर्म पानी की व्यवस्था है और इधर टोटी लगी हुई, वहाँ ठंडा पानी है। इधर इस तरफ टोटी है जहाँ भाई साहब ब्लैक शर्ट में बैठे हुए हैं, क्योंकि ठंडा पानी आ रहा है देखो। और इतना ठंडा पानी मैंने लाइफ में आज तक कभी इस्तेमाल नहीं किया दोस्तों, जो मुझे यहाँ करना पड़ा ब्रश करने के लिए। सामने बर्फ़ गिरी है और उस ठंड ने सरहदें ला दी एक तरह से। सरहदें मतलब कि जो हम सोचते थे कि इतनी गर्मी है यहाँ पे इस टाइम, उस गर्मी के रिकॉर्ड उस गर्मी को उसने पीछे छोड़ दिया। और सर्दी ने 2 बंदों को हमारे बीमार कर दिया। एक की तबीयत थोड़ी सी और डाउन थी, बट अभी उस ठीक हो गए हैं। तो मैं बस यही कहूँगा कि अगर यहाँ आते हैं तो कपड़ों की व्यवस्था लेकर आएँ, क्योंकि कुछ नहीं पता मौसम कब क्या कैसे हो जाए। एटलीस्ट एक जैकेट आप अच्छी सी लेकर आएँ, एक कैप ले लें और जुराबें रख लें 2-3, ताकि अगर एक गीली हो जाए तो दूसरी आप पहन सकें। और यही हाल अगर बच्चे आपके साथ ट्रैवल करते हैं तो बच्चों के लिए भी कपड़े की व्यवस्था करके आएँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। हल्का बैग लें, एक पैंट पहन के आएँ, एक पैंट इन द सेंस कि एक ट्राउज़र पहन के आएँ, ट्राउज़र जीन्स एनीथिंग, और एक लोअर आप रख लें, कैरी कर लें। और वही बाकी टी-शर्ट्स रख लें 2-3, और जैकेट और कैप रख लें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, आपकी यात्रा के लिए वो बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हम निकलेंगे यहाँ से शेषनाग कैंप से आगे के लिए, और आज हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हम पंचतरणी में नाइट स्टे करें। दोस्तों हम अभी शेषनाग के बेस कैंप पर हैं। ये है यात्रियों का कैंप, यहाँ पर उनके ठहरने और भोजन की सुविधा है। सामने देखिए ग्लेशियर पे ताज़ा बर्फ़बारी हुई है आज, अभी बारिश हुई है कुछ घंटे पहले, और उसी के आसपास ताज़ा बर्फ़बारी हुई है, क्योंकि जब हम आए थे तब इतनी बर्फ़ नहीं गिरी थी। और पूरा देखिए पूरे पहाड़ को बर्फ़ ने ढक लिया है, और ये कमाल का व्यू है आ रहा है सामने। तो बताइए क्या रहा अनुभव आपका? देखो जी, कल तो मौसम बहुत बढ़िया था यहाँ का, लेकिन 5 मिनट में ऐसा विकराल रूप लिया मौसम ने कि बस पूछो मत। हाँ। एकदम से हवा आई, ब्लैक हो गया, एकदम से पूरा काला छा गया, और इतनी तेज़ बारिश हुई और ठंड एकदम से बढ़ गई। कल शाम को 4 बजे तक 3 बजे तक मौसम इतना बढ़िया फर्स्ट क्लास था, जिसका कोई अनुमान नहीं लगाया। इसका मस्त मौसम, और आज भी धूप निकली हुई है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, यात्रा में वैसे कोई परेशानी नहीं हुई है। तो आप जो यात्री आ रहे हैं उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे? नहीं, जो यात्री आ रहे हैं उनको ये बताना चाहेंगे कि आपने आओ, लेकिन सर्दी का कपड़ा जरूर लेके आओ, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है, जब मर्जी कुछ भी हो सकता है। 1-2 कैरी जरूर करके लाओ सामान की ठंड के लिए, वो बहुत ज़रूरी है। जी जी, धन्यवाद। आप कहाँ से बता दीजिए, परिचय बता दीजिए। मैं दिल्ली करोल बाग से। दोस्तों शेषनाग को विदा करके शेषनाग से आगे बढ़ते हुए अब हम सभी लोग बढ़ चले हैं MG टॉप की ओर। यहाँ से जो चढ़ाई है तो एक नया अध्याय शुरू होगा। दोस्तों शेषनाग से निकलने के बाद लगभग आधा किलोमीटर का रास्ता ऐसा है कि वो खच्चरों के चलने की वजह से या पोनीस के चलने की वजह से एकदम ख़राब हो चुका है। और आज क्योंकि बारिश भी हुई थी, तो बारिश के होने से पूरे रास्ते में कीचड़ भरी हुई है। तो आपको चलने में खासी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि जूते चिपकते हैं कीचड़ में और कई बार पैर फिसलते भी हैं। देखिए दूर तक आपको जो पोनीज़ हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और जो यात्री हैं बहुत ही मुश्किल से आगे बढ़ पा रहे हैं।
दोस्तों जो जूते होते हैं आपके वो मजबूत पहने, ट्रैकिंग शूज़ रहें तो बेस्ट है, क्योंकि नॉर्मल शूज़ यहाँ काम नहीं करते हैं। आराम से दोस्तों, MG टॉप से लगभग 2 किलोमीटर पहले यहाँ धूप दिखाई दी है, तो यहाँ पर मैं बैठ के धूप का आनंद ले रहा हूँ, धूप सेक रहा हूँ, ताकि जो कपड़े हैं वो भी थोड़े सूख जाएं, जूते कल थोड़े गीले हो गए थे वो भी सूख जाएं और थोड़ी ठंड से भी राहत मिले। दोस्तों MG टॉप के बाद आया वेबल टॉप, जहाँ पे लंगर खाया मैंने, और ऐसा लंगर, मतलब ये तो एक लंगर हुआ, जिस तरह के यहाँ लंगर, तमाम लंगर हैं, ऐसा लंगर मैंने आज से जीवन काल में कभी नहीं देखा था कि लंगर ऐसे भी होते हैं। थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा ब्रेथलेसनेस हो रही है मुझे, और मैं मुंह और नाक दोनों से मैं सांस ले रहा हूँ। हम बता रहे हैं आपको सांस चढ़ रहा है, इसमें वाबाल और घनिष्ठाप की, इसमें ऑक्सीजन की कमी है, फिर उसके आगे ऑक्सीजन की कमी नहीं है घनिष्ठाप से आगे। आप लोग अभी सांस चढ़ता है? हाँ, हमारे को भी चढ़ता है, आपको भी चढ़ता है, आपको ज़्यादा ही चढ़ता है, मगर हमारे को आदत है यहाँ घोड़े चलाने का। हाँ। हमारा यही रोज़गुजार है। नहीं, मेरा सांस चढ़ रहा है बहुत देर से, मतलब शेषनाग के बाद से। हाँ, शेषनाग से ही सांस चढ़ता है आपको, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी घनिष्ठाप है। असत्य में जो सत्य का रूप है, शिव का वही स्वरूप है। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं MG टॉप, या कहिए गणेश टॉप पर, इसको कहते हैं महागुणा टॉप। इसके बारे में ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले बेटे गणेश को यहीं पर छोड़ा था, और ये जगह अमरनाथ यात्रा के पूरी चढ़ाई में सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट है। 14,000 फीट की ऊंचाई पर यह पॉइंट है। यहाँ पहुँच गए, मतलब एक तरह से आपने जो चक्रव्यूह था उसको भेद दिया है, उसको लांग दिया है। जिस समस्या का न कोई उपाय, उसका हल सिर्फ ओम नमः शिवाय। दोस्तों लंबी चढ़ाई के बाद, लंबी यात्रा के बाद और लंबे संघर्षों के बाद मैं आ गया हूँ गणेश टॉप पर। गणेश टॉप अमरनाथ यात्रा के दौरान पड़ने वाला हाईएस्ट पीक पॉइंट है। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, और यही वो जगह है जहां भगवान शिव ने अमर कथा सुनाने से पहले बेटे गणेश को छोड़ा था। उसके बाद वो माँ पार्वती के साथ सफ़र पर आगे बढ़ गए थे। बहरहाल मैं बढ़ता हूँ आगे सफ़र में। तमाम साथी हमारे यहाँ पहुँच चुके हैं, और मुझे वो कारवां दिखाई दे रहा है जो शेषनाग से चला था। भक्तों का कारवां दिखाई दे रहा है दूर तक, और पीछे लंगर है, टेंट्स हैं, और दूर तक फैले हुए पहाड़ हैं, उन पर गिरी हुई बर्फ़ है और घने बादल। ये दृश्य अद्भुत है। पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों गणेशा टॉप पार करने के बाद या फिर यहाँ पहुँचने के बाद लोगों में एक अलग सी ऊर्जा आ गई है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि ये हाईएस्ट पीक पॉइंट है। अब इसके बाद जो भी है वो ढलान है, थोड़ी सी चढ़ाई होगी, लेकिन ऐसा मौका या ऐसा जो टारगेट है, ऐसा जो ट्रैक है वो दोबारा नहीं आएगा। तो इसी सोच ने उनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है लोगों के अंदर, और वो फिर से एक रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी मंडली का भी यही हाल है जी। अब हमने अपना नाक, मुंह, आंखें सब ढक लिया। इसका कारण एक ही है, हम 14,000 फीट की ऊंचाई पे आ चुके हैं समुद्र तल से, और इसका एक ही रीज़न है, यहाँ पे ठंडी हवा, और ये हमको नुकसान पहुंचाएगी। हमारे नाक, मुंह, आंखें सब पे इफ़ेक्ट डालेगी। इसकी वजह से मैंने अपना नाक, आँख, मत्था सब कुछ ढक लिया है, और इसका इफ़ेक्ट हमें पड़ेगा कल गुफा जब क्रॉस करेंगे तब इसका इफ़ेक्ट दिखेगा। जब मैंने आज मेरे अपना नाक मुंह ढका हुआ है तो मुझे कल बेनिफिट देगा। हाँ। और पुष्पत्री कितना किलोमीटर है यहाँ से? 3-4 किलोमीटर है। 3-4 किलोमीटर है पुष्पत्री यहाँ से, और पुष्पत्री पहुँचेंगे। वहाँ से हमने पंचतरनी पहुँचना। पंचतरनी में आज हमारा स्टे होगा, और पुष्पत्री 2 किलोमीटर, पंचतरनी 10 किलोमीटर। और पंचतरनी 10 किलोमीटर यहाँ से वो लिखा हुआ।
भोजपत्री 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर। अब यहाँ से सो बोले कि प्यारे भक्तों, हम शेषनाग बड़ी आसानी से चढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट करके हम चढ़ चुके हैं और अब हमारी उतराई की ट्रैकिंग स्टार्ट होगी, जो कि डिफ़िकल्ट हुई और नॉट डिफ़िकल्ट हुई है। डिफ़िकल्ट इस वजह से क्योंकि जितनी हमने ट्रैकिंग चढ़ने में हमने जोर लगाया, उतना उतरने में गोड्डे जब पड़ते हैं ना, दबाते ज़्यादा, वो भी दिखाएंगे हम आपको आगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। हर हर महादेव। दोस्तों, अमरनाथ जी की पावन यात्रा में भक्तों के अलग अलग मिजाज, अलग अलग रंग दिखाई दे रहे हैं। कोई तिरंगा लेकर चल रहा है तो कोई त्रिशूल लेकर भी साथ चल रहा है। तो ऐसे ही दो भक्त हमारे साथ हैं जो पंजाब से आए हैं। तो भाई साहब बताइए जरा, भोले के भक्त मेरे, त्रिशूल की कहानी क्या है, कहाँ से आ रहे हैं आप, कैसे लेके आ रहे हैं? हम पहले त्रिशूल लेते हैं, फिर गंगा स्नान करवाते हैं, हाँ। फिर अपने घर लेके आते हैं मंदिर में, फिर वहाँ पे पूजा करवाते हैं, हाँ। फिर हम बस में लगाते हैं अपनी, हाँ। फिर चंदनवाड़ी से बिना नीचे रखे ऊपर तक लेके आते हैं। कहीं नीचे नहीं रखा इसको? नीचे नहीं रखते हैं। तो गंगा स्नान कहाँ किया था आपने? हरिद्वार में। हरिद्वार में। तो अगर आपने लंगर जगह कुछ जगह तो कहाँ रखा इसको फिर आपने? हम मंदिर में रखते हैं। नीचे नहीं रखते। नीचे नहीं रखते हैं, अच्छा। मंदिर में रखते हैं। नीचे कुछ भी जाके कुछ भी अगर खाते हैं उसके बाद हाथ वगैरह धो के फिर हम उठाते हैं। किस मेटल का बना हुआ है ये? ये जर्मन सिल्वर है। जर्मन सिल्वर है, हैंडमेड है। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा शुभ नाम रोहित हंस। रोहित हंस भाई साहब आपका? मेरा केतन कुमार तलवाड़ा से। तो आप दोनों मित्र हैं? हम तो बस लेके आते हैं पंजाब जलंधर से। तो क्या हर साल लेके आते हैं आप? हर साल लेते हैं, 4 साल हो गए हमें फिर लेके आते हुए यहाँ पे? हम पहली बार दर्शन करने आए थे बाबा बर्फानी के 2015 में। अच्छा जी, तब से आ रहे हैं। तब से लगातार आ रहे हो? तो तब से तो हो गए आपके 10 साल हो गए? किसी और के साथ आते हैं ना, अपनी खुद की बस लेके 4 साल हो गए। अच्छा, ओके ओके। दोस्तों ये सब लोग मालदा से हैं। ये मुझे मिले थे भगवती नगर जम्मू में और फिर से यहाँ मुलाकात हुई है। और ये सभी नींबू का सेवन कर रहे हैं और मुझे बता रहे हैं नींबू खा रहे हैं। ये नींबू खाने से आपको वो ताकत आएगी कि आप जहाँ से आए आधा मिलेगा यहाँ से, वहाँ पे आप सुरक्षित यार वो आगे लेके अपने घर को स्थान पहुँच जाएंगे। आप 10 बंदे हैं हम। चलो बाकी आप सब जानते हैं नींबू में वो पौष्टिक आहार रहता है कि जो एक बार खाता है वो बार बार खाता है। दोस्तों गणेश टॉप से नीचे उतरते ही जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो बढ़ जाती है और मेरे साथ भी जो सांस का जो प्रॉब्लम था वो सही हो गया है। और अभी देखिए यहाँ से पोशपत्री है अगला स्टेशन और पोशपत्री है 1.5 किलोमीटर, मतलब 1.5 किलोमीटर दूर है यहाँ से और 15.5 किलोमीटर दूर है पवित्र गुफा। यहाँ से दूर तक फैली हुई वादियाँ हैं, भेड़ें चल रही हैं घास के सुनहरे मैदानों में और यहाँ काफ़ी खुला हुआ एक स्पेस मुझे दिखाई दे रहा है। दोस्तों देखिए दूर तक कतारबद्ध भक्त दिखाई दे रहे हैं और सामने वो जो तलहटी में जो कैंप्स हैं वही है पोशपत्री। दोस्तों पोशपत्री का ये भंडारा काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जो सुविधा है, जो फैसिलिटीज़ हैं वो अपने आप में अनूठी हैं। देखिए मालिश की सुविधा से शुरुआत हो रही है, मालिश है, फिर आगे और भी चीज़ें हैं। दोस्तों पोशपत्री में लंगर के बाद और काफ़ी देर विश्राम के बाद हम निकल चले हैं आगे पंचतरणी के लिए। पंचतरणी की जो दूरी है पोशपत्री से वो 8 किलोमीटर है। लेकिन मैं फिर से बताऊं कि क्योंकि ये यात्रा बहुत ही कठिन है और अभी बज रहे हैं लगभग 2:30। हालांकि ढलान है लेकिन पहुंचने में फिर भी काफ़ी समय लग सकता है, 3 घंटे 2.5 घंटे में लग सकते हैं। और थकावट तो बढ़ ही गई है, हेडेक होना स्वाभाविक है। यहाँ जितने भी लोग मेडिकल रूम में जा रहे हैं सभी को हेडेक की कंप्लेन है, थकावट, बुखार, हल्का बुखार भी हो रहा है। तो आप अपने साथ मेडिसिन लेकर आएँ। बाकी यहाँ तो मेडिकल रूम है ही। हमारे ग्रुप में भी कई लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम हुई है और बुखार भी हुआ है। और मुझे भी देखो, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत थक चुका हूँ। दोस्तों ये खड़े हमारे प्यारे अंकल जी और ये है डिटेल अगले स्पॉट की। पंचतरणी देखो अभी आप भाई साहब चल के आ गए, मुझे लग रहा था 5 किलोमीटर चल लिए होंगे हम लोग, लेकिन अभी भी 5 किलोमीटर बचा हुआ पंचतरणी। संगम टॉप
7.5 किलोमीटर है और होली केव 11 किलोमीटर है। हमारे पंचतरणी से 6 किलोमीटर बताते हैं होली केव, बाकी पता नहीं क्या डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है। बस कुछ पल का सुकून पाना है, हमें भी श्री अमरनाथ जाना है। जय बोले बम बम बोले, बम बम बोले। दोस्तों अमरनाथ यात्रा में एक बात और जान लेते हैं, वो ये है कि BSNL ने जगह जगह टावर लगाए हुए हैं। तो अगर आपके पास BSNL का सिम कार्ड है तो आपको नेटवर्क की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जियो भी यहाँ पर अच्छा खासा नेटवर्क प्रोवाइड करता है। उसकी सिम जो होती है लोकल सिम आप खरीद सकते हैं पहलगाम में, जम्मू में। बट बाकी जो सिम कार्ड होल्डर्स हैं जैसे वोडाफोन, मेरे पास वोडाफोन पोस्टपेड है, वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, वो डेड हो चुका है एकदम। यहाँ पर फुल चल रहा है 5G, जियो फुल चल रहा है, 5G पे चल रहा है। और ये BSNL की खबर मैंने बताई थी आपको, बाकियों का कुछ अता पता नहीं है। दोस्तों सामने पंचतरणी का कैंप चमक रहा है, सूरज की रोशनी उस पर पड़ रही है, दिखने में बहुत पास है, लेकिन अभी भी जो दूरी है वो 3 किलोमीटर की है। हिम्मत जवाब दे चुकी है। दोस्तों पंचतरणी सामने है, बट ऐसा लग रहा है काश कोई पैराशूट होता जो सीधा मुझे लेके जाता और वहाँ पर छोड़ देता। दोस्तों पंचतरणी के रास्ते में हमें बाबा मिले हैं जो भोलेनाथ की अमरनाथ की यात्रा करके आ रहे हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि ये कहाँ से अपनी यात्रा कर रहे हैं और कांवड़ को कहाँ से उठा के लेके आ रहे हैं। बाबा जी बहुत स्वागत है ट्रैवल जुनून में, क्या नाम है आपका? मैं तरुण मिश्रा, अच्छा। मध्य प्रदेश राज्य के नर्मदा खंड से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, जो कि माता नर्मदा माई का उद्गम स्थल है, अमरकंटक, तराई अंचल कोतमा से हूँ। अच्छा। और मैं विभिन्न नदियों का जो मेरे पास जल, तीर्थ नदियों का जो जल था, पवित्र सप्त नदियों का, वो जल लेकर के और यहाँ का जल लेकर के अब आगामी की यात्रा बाबा बैजनाथ धाम की करनी है। यहाँ इधर से बाबा बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा करते हुए, बूढ़ा अमरनाथ, जी 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 जी, पुंछ तत्पश्चात पुंछ के तत्पश्चात ये शिवखोड़ी रिहासी, तत्पश्चात आपका बाबा अमरनाथ बैजनाथ धाम की यात्रा। ये जो छड़ी है बाबा अमरनाथ की छड़ी है। एक माता महागौरेश्वर बाबा भोलेनाथ है, एक माता महागौरेश्वर है जी। अब करीब करीब बाबा यहाँ से अंतर्ध्यान होने चले हैं, है ना। और पूर्णमासी हो चुकी है, बाबा अंतर्ध्यान होने चले हैं। हाँ। तो आपने जो जल इकट्ठा किया है, किन किन नदियों का जल एकत्रित किया था और कितना वक्त लगा इसमें? सप्त नदियों, सप्त सागर। अच्छा। नर्मदा, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी हैं, और थोड़ा थोड़ा था। और आपके वहाँ का था, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम, पुरी हैं, आपके सोमनाथ का जल था समुद्र का। कोई एक समंदर, सब समंदर हो जाता है। बाबा हम तो ये देखते हैं कि हमने जूते पहने हुए हैं, आप नंगे पाँव चल रहे हैं, तो क्या कोई समस्या ऐसी नहीं हुई? नहीं। नंगे पाँव की रास्ता बड़ा दुर्गम है, बहुत संकट में से भरा हुआ है। अभी जब मैं यात्रा में इधर बाबा अमरनाथ जी की जा रहा था तो बारिश हो गई, बीच में रास्ते बहुत खजल, बड़ा कीचड़, हम लोग नहीं वैसे सामान्यतः है तो क्या नाम से व्यक्ति चलता है तो साफ सुथरे जगह में कांटे लग जाते हैं, पर महादेव की मार्ग में मैं क्या, जो कोई भी सच्चा मन से आता है, कोई साधु संत महात्मा या उससे नहीं, जो कोई भी सच्चा मन से आता है उनके मार्ग में बाबा उनको अपने दिव्य सुरक्षा कवच में ले लेते हैं। फिर राह में कंकड़ पत्थर कांटे भी फूल बन जाते हैं। तो कैसा अनुभव रहा आपका शिवलिंग को देखने के बाद? बाबा एकदम महागौरेश्वर स्वरूप में आ गए हैं, है ना, जो कि आदि अनंत हैं और आदि अनंत स्वरूपा, है ना। उनके कोई नाप, लोग जो नाप व्यक्त करते हैं वो उनकी अपनी समझ है, मेरे अपने समझ से जो आदि अनंत उनकी नाप नहीं व्यक्त की जा सकती। अब बाबा करीब करीब अंतर्ध्यान होने चले, माता महागौरेश्वर के स्वरूप में आ गए हैं। दोस्तों इस वैली का दृश्य देखिए आप, पंचतरणी का कैंप। दोस्तों पंचतरणी सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है और ये दूर तक फैली हुई घाटी देखिए, बहुत ही खूबसूरत घाटी है। घोड़े घास चर रहे हैं और ये कल कल करके बहती हुई जलधारा, ऊपर देखिए पुल, कमाल का व्यू है, कमाल का दृश्य है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों अमरनाथ की यात्रा में बहुत बड़ा सहयोग इन घोड़ों का भी है। ये घोड़े कितना ही संघर्ष करते हैं, इनके मन में क्या चलता होगा, क्या सोचते होंगे ये लोग। भैया घोड़ा कैसे ट्रेनिंग देते हैं आप घोड़ों को?
सर जी जब हमारा घोड़ा 2.5 साल का हो जाता है तो फिर सर इसको ट्रेन करना हम शुरू कर देते हैं। कैसे ट्रेनिंग देते हैं? सर जी फर्स्ट टाइम जब इस पे बैठते हैं ये उछलता है, गिराता है बंदे को सर, फिर मजबूती से सर घोड़ा जो ट्रेन होता है सर उसी को सर पता है सर किस तरह निकालते हैं सर घोड़े को। मैंने देखा है कि आप लोग खाई होती इधर, वो सर। पैर अपना बिल्कुल एकदम रास्ते पर रखता है। रास्ते पे सर घोड़े को भी सर अपना जान प्यारा है सर, घोड़ा भी समझदार जानवर है सर। हाँ। सबसे समझदार सर जानवर हम तो घोड़े को ही समझते हैं। ये घोड़ा बेसिकली घोड़ा नहीं है, ये खच्चर है। खच्चर नहीं है सर, ये पहाड़ी घोड़ा है। जो आपका होता है राजस्थानी होता है वो मारवाड़ी नस्ल होता है, ये सर लद्दाखी नस्ल है। अच्छा, इससे छोटा है थोड़ा सा। हाँ, कद से छोटा है, क्योंकि अगर पहाड़ पे सर मारवाड़ी लाएंगे सर उसकी हाइट होती है 5-7 फीट, तो सर उस पे जब यात्री बैठेगा वो जाएगा सर 10 फीट पे। हाँ। पर सर वो पहाड़ पे सर बहुत डरता है, इसलिए सर इसकी ये सर 3.5-4 फीट हाइट है सर, तो उसमें सर यात्री को कम डर लगता है और पहाड़ पे ये मजबूती से ले जाता है। और ये कितने और सर ठंड से सर ठंड सर इसको नहीं लगती, उसको सर बहुत सर्दी लगती है, वो गर्मी के लिए होता है सर। तो कितनी कीमत होती है घोड़े की, जो जवान घोड़े की? सर जी लाखों में होती है सर, एक अभी तो लाखों में सर। एक घोड़ा लाखों का है? जी सर बिल्कुल लाखों में है। अच्छा, कहीं भी सर। तो आप इंडिपेंडेंटली काम करते हैं या किसी के अंडर में है? सर हम अंडर में नहीं, हम इंडिपेंडेंटली करते हैं सर। अच्छा, अपना ही सर घोड़ा है ये आपका एक ही घोड़ा है? जी सर हमारा एक। तो बाल कैसे काटते हैं? बड़ी सुंदर बाल तो सर हम इसका काटते हैं सर, जब थोड़ा बड़ा हो जाए इसको सर काटते सर, हमारे पास कैंची होती है उसी से काटते हैं। बहुत ही सुंदर घोड़े हैं आप सभी लोगों के। इनके बिना अमरनाथ यात्रा संभव नहीं थी, घोड़ों के बिना। सर जी बहुत यात्री को समस्या हो जाएगी अगर घोड़े ना हो। बहुत यात्री इन्हीं की हेल्प से घोड़े से अपनी यात्रा पूरी कर पाते हैं। जी सर बिल्कुल। कुछ नाम रखा है इसका? नहीं रखा आपने? नाम सर इसका सुट्टू है। सुट्टू? जी सर, ये मैंने सर लद्दाख से लाया है। लद्दाख से लेके आए थे? जी सर, करगिल का घोड़ा है सर ये। क्या बात है, क्या अभी सर ये 10-12 साल का है। तो 2.5 साल का लाया था। तो कितने साल तक जीते हैं घोड़े लोग? सर जी घोड़े की सर बहुत उम्र हो सर, मालिक बूढ़ा ना हो तो घोड़ा बूढ़ा नहीं होगा। अगर चने सर रज के देगा, तगड़ा रखेगा सर, बूढ़ा घोड़ा भी 4 साल का दिखेगा। अच्छा, तो क्या क्या खिलाते हैं इसको आप? सर हम मक्की खिलाते हैं, चना देते हैं, कश्यू देते हैं सर, मोटा चोखा जिसको बोलते हैं। चलो बढ़िया। जी सर। तो आपकी कमाई वमाई हुई ठीक ठाक? हाँ सर शुक्र है ऊपर वाले का, अच्छा चल तो जब अमरनाथ यात्रा हो जाएगी तब क्या करेंगे आप लोग घोड़े से? तो हम घोड़े तो सर फिर हम खुले छोड़ते हैं, तो बाकी जो ये लोग हैं हमारे कश्मीरी भाईजान है, ये सर टूरिस्ट प्लेस पे लग जाते हैं, जैसे पहलगाम, आड़ो वैली, गुलमर्ग, सोनमर्ग, वहाँ पे चल जाते हैं। भी हादसा हुआ था वहाँ भी घोड़े से? हाँ सर, हमारे घोड़े सर, मैं शाफर फैमिली से हूँ, हमारे सर बहुत शोर ले जाते हैं, बाकी सर हम बस ये इधर के लिए लाते हैं। तो बस चलिए आपके सुट्टू को ढेरों बधाई। और आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम वकार राजा। वकार रजा? जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है सुट्टू, बाय बाय। दोस्तों पंजतरनी बेस कैंप पहुंच चुका हूं मैं, और संगम टॉप यहाँ से 3.50 किलोमीटर है, होली के यहाँ से 6.50 किलोमीटर है। और कल सुबह यात्रा का नया अध्याय शुरू होगा जो हमें सीधा पवित्र गुफा तक लेकर जाएगा। दोस्तों कल हमारी जो यात्रा का अध्याय शुरू होगा, वो जो आप पथ देख रहे हैं, रास्ता देख रहे हैं, उस रास्ते से चढ़ाई है और 4-5 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई है। उसके बाद गुफा के दर्शन होते हैं। ये कैंप है, यहाँ पे हमने टेंट बुक कर लिया है। जो विवेक हैं, विवेक और 3 लोग आए थे, उन्होंने कैंप बुक कर लिया है पहले ही हमारे लिए, और 700 रुपये पर पर्सन का रेट है यहाँ पर। पीछे जब हम रुके थे शेषनाग में, वहाँ पर 600 रुपये का रेट था। नीचे जब हम थे पहलगाम में, वहाँ पर 500 रुपये का रेट था। तो रेट भी बढ़ता जा रहा है और यात्रा भी धीरे धीरे महंगी होती जा रही है। मतलब ये हमारा टेंट है यहाँ पंचतरनी में, लेकिन इसमें पहली बार देख रहा हूँ कि कोई चार्जिंग का कोई पॉइंट नहीं है। और अब जय बोले के वक्त तो आज हम पंचतरनी में नाइट स्टे कर रहे हैं, तो हमारी यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हुई है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। और आप देख सकते हैं ये प्रॉब्लम हमें बताएंगे शर्मा जी। बताओ क्या प्रॉब्लम आई आपको यहाँ तक? प्रॉब्लम एक हो तो मैं बता सकूं। यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। आप एक जगह पे आने के बाद है सबसे पहले अपने घर वालों को सूचित करके बात करना चाहते हो, उसके लिए आपको फ़ोन की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ कोई चार्जिंग पॉइंट नहीं है। बड़ी दुख की बात है। हमें फ़ोन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है बात करने के लिए। यहाँ चार्जिंग पॉइंट है नहीं, एक छोटा सा बल्ब दिया है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये बात भी कहनी थी कि आप यहाँ आते हैं, टेंट लेते हैं, सारी सुविधाएं देख लिए, देखने के बाद ही आप पेमेंट कीजिए। पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप यहाँ ढूंढ ही नहीं पाएंगे। आप आओगे आपको खुद पता चल जाएगा। अगर आते हैं तो बाकी जगहों पे आपको एक्सटेंशन बोर्ड का काम तो यूज़ हो जाएगा। अभी तक सबसे सारे पॉइंट में हमें मिला है, एक ही पॉइंट दिया जाता है, तो एक्सटेंशन बोर्ड आप लेके आइए। और ये ऐसी जगहों पे पॉइंट नहीं है तो आप पावर बैंक बिल्कुल चार्ज करके लेके आइए। थैंक यू। 2 पावर बैंक, 2 पावर बैंक, एक पावर जितने हो, अगर आप 4 लोग हो तो 4 पावर बैंक लेके आइए।
ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट। जय भोले की। वैसे तो तकलीफ हुई है यहाँ पे, चार्जिंग पॉइंट नहीं है और चार्ज करने के लिए मतलब फोन को चार्ज करने के लिए चार्जिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर भोले से मिलने की इच्छा हो तो ये सारी चीजें एक तरफ हो जाती है। आप चलते रहो और बस इच्छा हो तो सब चीजें हो जाती है, अपने आप हो जाती है। सलूट जय दिल जीत लिया आपने। बोला देख रहे हो विनोद, भगवान भोलेनाथ के नाम पे कैसे बिल फाड़ा जा रहा है। और इसी खुशी में कल सुबह हमने 4 बजे यहाँ से प्लान कर जाना है। सो गाइस आप देख सकते हो बाहर जाने से लोग इतना डरते हैं ठंड के माहौल में और 40 डिग्री का टेम्परेचर माइनस में और आप देख सकते हो अचार रोटी खा रहे हैं। और बात ये है कि बंदा ने रोटी लेके आया यहाँ पे, अचार लेके आया और बोला खा लो, बोल रहा है मेरे मुंह में डाल दो। वो भी अपना हाथ यूज नहीं करना। यहाँ पे वही कहावत थी कि प्यासे को कुएं के पास जाना चाहिए, मगर इस भाई साहब बोल रहा है नहीं कुआं मेरे पास आएगा। लेकिन भाई साहब के पास कुआं आ भी गया है, हाँ। लेकिन पानी निकालने से डर रहे हैं। एक और कंबल आया, इसके लिए जोरदार तालियां। तो प्यारा सा मुंह थोड़ा थोड़ा चल रहा है। सर आपसे कितना चार्ज किए उन्होंने? 700 सेम। बात है अब तक हंसी मजाक की हो गई है, अब सीरियस मैटर में बात करता हूँ। ये बात सत्य है कि आप कहीं आओ और जाओ तो उसमें आपको तकलीफ, अब क्या है ना, थोड़ी देर दिमाग आदमी का शांत होता है ना तो शैतान का हो जाता है। यात्रा में आए हो, जिसका दर्शन करना चाहते हो दर्शन करो। मोबाइल चार्जर नहीं है, कंबल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये रोना बंद करो यार, ठीक है? अपनी सारी सुविधा के साथ आया करो, आना है तो। आप पंचतरनी का ट्रैक 16 किलोमीटर का था और आपने 10 से 12 घंटे लगाए हैं। सुबह 6 बजे के चले हुए और शाम को 6 बजे पहुंच रहे हो, तो आपको यहाँ पे आने में कैसा फील हुआ और क्या क्या प्रॉब्लम आई और क्या प्रॉब्लम अभी आप झेल रहे हो? देखिए मनीष, मैं बताऊं, जब मैं पोशपत्री से हम सभी लोग जब आगे बढ़े तो पोशपत्री के बाद जो वैली हमें दिखाई दी, बेसिकली एक वैली का दृश्य था, बहुत ही खूबसूरत दृश्य था। और उसके बाद भी जब हम एक और वैली हमें दिखाई दी जहाँ पे घोड़े चल रहे थे और हमने देखा, हमने घास पे हम लोग बैठे हुए थे बहुत देर तक, वो कमाल का व्यू था। और उस वैली ने मतलब एक तरह से थकावट तो दूर की ही की, लेकिन एक ना एनर्जी का ना बूस्टर डोज भी दिया हमारे अंदर। तो ये तो नेचर का जो दिया हुआ है वो है। लेकिन एक जो सच्चाई है इस यात्रा की वो ये भी है कि वॉशरूम की फैसिलिटी उतनी उत्तम नहीं है जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं। और सेकंड चीज़ है कि रास्ते पर जहाँ जहाँ घोड़े, खच्चर और हम मानव या भक्तगण जो एक साथ चलते हैं वहाँ रास्ते की समस्या है। और ये 2 समस्याएं जो मुझे लगी, जो मोटा मोटी जो समस्याएं हैं। इसके अलावा मुझे बहुत ही अच्छा ये लगा कि हम लोग जिस तरह से हमारा मिलना हुआ, इस सफ़र को हम पूरा कर रहे हैं, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। ये साथ मिलना मतलब अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। मैं अकेले चला था वहाँ से, मेरे साथ 5-6 लोग और भी थे जिन्होंने एंड टाइम पे अपना यात्रा कैंसिल करा दी थी और वो सभी मेरे एकदम चट्टी-पट्टी थे। लेकिन मैंने इस सफ़र में आप लोगों की वजह से उन दोस्तों को मैंने मिस नहीं किया है, क्योंकि वो अकेला चला था मैं मजबूरी में, क्योंकि वो उन्होंने कैंसिल करा दिया। लेकिन हमारा साथ मिला जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन है। हाँ। और एक को पूजा कराते हो, पंडित जब वो मंत्र उच्चारण करता है ना तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली। आप दिल क्यों छीन लेते हैं मेरे 2 मिनट बाद? रिपोर्टर मैंने सुना था, मगर जैसे मैंने अभी इनकी बातें सुनी ना, बाय गॉड, मतलब लगा मैंने लाइव सच में एक माइंड ब्लोइंग। मैंने नहीं मिला है आज तक, मैं कई रिपोर्टर से ताल्लुकात ही नहीं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के 4:30 बज चुके हैं और ये हमारी अमरनाथ यात्रा का एक और दिन है। आज हम पवित्र गुफा में शिवलिंग के दर्शन करेंगे। भगवान हर हर भोले, हर हर भोले। और आज ही हम बालटाल के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। हमारी कोशिश ये है कि रात होने तक हम बालटाल पहुंच जाएं। अभी पंचतरनी से जिस रास्ते पर हमने चलना शुरू किया है वो रास्ता 6 किलोमीटर लंबा है और ये रास्ता हमें पवित्र गुफा तक लेकर जाता है। और इस रास्ते पर 4 किलोमीटर की जो है वो चढ़ाई है, उसके बाद 2 किलोमीटर का रास्ता प्लेन है एक तरह से, तो वहाँ कोई समस्या नहीं है। लेकिन पहले जो शुरुआती 4 किलोमीटर है वो रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। तो आइए बढ़ते हैं सफ़र में आगे और चलते हैं महादेव के दर्शन करने। हर हर महादेव। सामने प्रवेश द्वार पर आदि योगी शिव की प्रतिमा और दोस्तों भक्तों का कारवां चला जा रहा है अनवरत। दर्शन करने के अभिलाषी भक्तगण सुबह सुबह उठकर 3 बजे से 4 बजे से प्रस्थान कर चुके हैं पवित्र गुफा के लिए। दोस्तों
इरादे लाख बनाते हैं, बनकर टूट जाते हैं। अमरनाथ वही आते हैं, भोले जिन्हें बुलाते हैं। बस हम लोग पवित्र गुफा की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। सुबह का जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री था और रात का निश्चित ही इससे भी कम रहा होगा। रात को चिंताएं तब बढ़ गई थी जब तेज़ बारिश और आंधी ने यहाँ पर अपना असर दिखाया था। हमारे टेंट के बगल में एक टेंट गिर गया था और आंधी से जो टेंट की शीट्स थी वो उड़ने लगी थी। तो चिंताएं थोड़ी सी बढ़ गई थी हमारी, लेकिन सब कुछ चल रहा। दोस्तों, हम बढ़ रहे हैं पवित्र गुफा की ओर और सामने देखिए क्षितिज पर बर्फ़ किस तरह बिखरी हुई है पर्वतों के ऊपर। बहुत ही सुंदर दृश्य है। सुबह हो चुकी है, जो अंधियारा था एक तरह से वो छट चुका है। BRO, आई लव BRO। दोस्तों, 2 किलोमीटर की दूरी को हमने पार कर लिया है पंचतरणी से यहाँ तक। अभी संगम टॉप यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। होली केव 4 किलोमीटर और बालटाल का जो रास्ता जाता है वो है यहाँ से 12 किलोमीटर दूर। दोस्तों, अगर इन घोड़ों के हेयर स्टाइल को देखें तो बहुत ही कमाल के हेयर स्टाइल हैं और ये इन्हें बहुत ही ब्यूटीफुल बना देते हैं। देखिए, किसी के फर जो है बाल लंबे हैं, किसी के आगे से और किसी के कटे हुए हैं। तो इनके बालों की जो डिज़ाइन है, जो स्टाइल है, बहुत ही आकर्षक है। दोस्तों, देखिए उस तरफ से बालटाल वाला रूट आ रहा है और ये पहलगाम वाला रूट। दोस्तों, अमरनाथ जी की पवित्र गुफा ठीक सामने। इस पहाड़ी से, संगम टॉप की पहाड़ी से मुड़ते ही उस गुफा के पवित्र दर्शन होते हैं, उस पवित्र गुफा के दर्शन होते हैं और ये कमाल का एक्सपीरियंस है। दोस्तों, सारी थकान मिट गई है और ऐसा लग रहा है कि परिश्रम जो है वो सार्थक हुआ। दोस्तों, पिछली बार हम 7 लोग थे यहाँ पर। 5 लोग हम साथ चले थे दिल्ली से और 3 लोग हमें मिले यहाँ पर और 2 पानीपत के मिल गए हैं। तो पिछली बार हमारी यात्रा नहीं हो पाई थी और 2 पानीपत के मिल गए। 2 पानीपत के मिल गए हैं। तो सोनमर्ग में क्या हुआ था, हमारी यात्रा को फिर बंद कर दिया गया था और वहाँ से हमें लौटना पड़ा था मायूस होकर। कैसे आप सब? लेकिन इस बार यात्रा हमारी सार्थक हो रही है। हर हर महादेव। हर हर भाइयों महादेव को हर हर महादेव। तो एक बार जरूर ये ट्रैक कीजिए भाई। ये पानीपत से आए हैं भाई साहब। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम भाई अजय है। अजय हैं। और एक बार आप जरूर आइए, इधर के आके दर्शन कीजिए भाई। अलग ही लेवल का सुकून मिलेगा इधर आके आप सबको। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, हर हर महादेव। हर हर महादेव। दोस्तों, को BRO के जो कर्मचारी हैं वो आपको जगह जगह बैठे हुए दिखाई देंगे और जहाँ जहाँ रास्ता ख़राब है वो उसकी मरम्मत करने में जुटे रहते हैं। और BRO ने भी निश्चित ही बहुत ही प्रशंसनीय कार्य किया है इस पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान। दोस्तों, देखिए अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा में अभी हम गुफा से 1 किलोमीटर दूर हैं। यहाँ पर भारी बर्फबारी हुई है और भक्तगण उसका आनंद ले रहे हैं। दोस्तों, हम लोग नहा चुके हैं। 100 रुपये पर बकेट जो गर्म पानी है उसका है चार्ज और यहाँ पर हम लोगों ने स्नान किया है। अब सब लोग तैयार हो चुके हैं। अंकल जी रहे और मैं यहाँ आपके सामने हूँ। अब आपसे मिलता हूँ दर्शन करने के बाद। अपने भावों को आपसे व्यक्त करता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ और बताता हूँ कि क्या कुछ मैंने महसूस किया है इस यात्रा के बाद। आइए बढ़ते हैं सफ़र में आगे। ओम नमो पार्वती पतये शिव, हर हर महादेव। ओम शिव शंभु। दोस्तों, हमारी अमरनाथ की यात्रा पूरी हुई। मित्रों के साथ एक सुखद यात्रा का मैंने अनुभव लिया। हम सुबह 4:30 बजे चले थे पंचतरणी के बेस कैंप से और 6 किलोमीटर का सफ़र तय करके हम पहुंचे बाबा अमरनाथ की पावन गुफा में और सुबह 9:30 बजे हमने दर्शन कर लिए। ये दर्शन बहुत ही सुखद अनुभूति देकर गए हैं हमें। ऐसा एक्सपीरियंस है जो कभी भुलाया नहीं भूलेगा। शिव भगवान का जो शिवलिंग है अंदर, वो बस अंतर्ध्यान होने ही वाला है। कुछ दिन में शायद वो अंतर्ध्यान हो भी जाए। लेकिन इस पूरे सफ़र में जो अध्याय रहे, जिन पड़ावों से मैं गुजरा, मैंने अपने अनुभवों को आपके साथ शेयर किया है। ये कमाल का अनुभव है दोस्तों। ये यात्रा शायद कभी भुलाए नहीं भूलेगी। इस यात्रा की कामयाबी उन लोगों पर भी निर्भर है
जिन्होंने इसको कामयाब बनाने में दिन रात एक कर दिया। इसमें हमारे पैरामिलिट्री फोर्स के जवान हैं, जिसमें BSF, जिसमें ITBP है, जिसमें CRPF है और इंडियन आर्मी भी है। इसके साथ ही साथ BRO के कर्मियों ने सड़कें बनाई, रास्ता तैयार किया, उनका भी योगदान है इस यात्रा को बेहतर और शानदार बनाने में। उन सफाई कर्मचारियों का भी योगदान है जो दिन रात करके सफाई कर रहे हैं। अगर इसमें जो भंडारे हैं उनके योगदान की बात न की जाए तो अधूरी बात रह जाएगी। दोस्तों, भंडारों का सिलसिला जम्मू से शुरू हुआ था, भगवती नगर के बेस कैंप से, और वो भंडारों का सिलसिला भगवान की पवित्र गुफा तक अनवरत जारी है। और बालटाल में भी उस भंडारे का आयोजन किया गया है। जगह जगह भंडारे हमें मिलने वाले हैं। इन भंडारों की वजह से ही जो शिव भक्त हैं, जो भोले के भक्त हैं, उनको भूखा नहीं रहना पड़ा। तो दोस्तों, इन भंडारों का भी जो योगदान है वो मतलब वो भुलाया नहीं जा सकता है। उसको मैं तारीफ़ करना चाहूँगा उन सभी आयोजनकर्ताओं की जिन्होंने अपने भंडारे यहाँ लगाए हैं। इसके साथ ही हम बात करते हैं कश्मीरी लोगों की। तो अगर हम बात करें कश्मीरी जमात की, कश्मीरी लोगों की, तो उनका योगदान भी इस यात्रा में बहुत ज़्यादा रहा है। कश्मीर पुलिस के जवानों ने इस यात्रा में मैं पग पग पर देखा कि वो अपने काम में पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिन रात एक करके वो जुटे हुए हैं, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, प्रशासनिक अधिकारी भी इस काम में जुटे हुए हैं। और जो सारा तबका है सफाई कर्मचारियों का, वो सभी कश्मीरी ही हैं। ये घोड़े वाले भी कश्मीरी ही हैं। इन सभी का योगदान भुलाया नहीं जा सकता है। इन सभी ने इस यात्रा को कामयाब बनाने के लिए अपना बहुमूल्य योगदान दिया है और ये हम सभी को स्वीकार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, अमरनाथ की पावन यात्रा का अध्याय बालटाल तक जारी रहेगा। आइए चलते हैं इस सफ़र में आगे। दोस्तों, बालटाल के रास्ते पे भीड़ बहुत ज़्यादा है। आने वाले भक्त भी और जाने वाले भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। ये दोस्तों पहाड़ी चूहा। दोस्तों, मेरी अमरनाथ की यात्रा पूरी हुई। पिछली बार हम लोग सोनमर्ग के रास्ते आ रहे थे बालटाल से होते हुए, लेकिन हमें रोक दिया गया था सोनमर्ग में ही, क्योंकि यात्रा समय से पहले ही ख़त्म हो गई थी। तब हम दर्शन नहीं कर पाए थे, लेकिन आज दर्शन की अभिलाषा पूरी हुई। और ये जो रास्ता है, जिस रास्ते पर मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये बालटाल रूट है। सामने देखिए वो काली मंदिर है, और ये जो रास्ता है देखिए, चढ़ाई एकदम खड़ी है। बिहारों ने काफ़ी काम किया है, लेकिन रास्ते की जो कठिनाई है वो अभी भी कायम है। और ये जो चढ़ाई है ये भी बेहद मुश्किल भरी है। दोस्तों, बालटाल के रास्ते वापसी के दौरान जब धूमेल गेट 4 से 5 किलोमीटर रह गया है, तब मैंने घोड़े की सेवा ली है, ताकि थोड़ा समझा जा सके कि घोड़े पर बैठ के एक्सपीरियंस कैसा होता है इसका। तो खैर धूल बहुत है, तो मैंने पूरा फेस अपना कवर किया हुआ है। बालटाल के रास्ते मुश्किल ये होती है कि ढलान बहुत ही ज़्यादा है, और ऐसे में घोड़ों को दिक्कत बहुत होती है ढलान पे, ऐसी ढलानों पे खास तौर से। चढ़ाई में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन ढलान में दिक्कत होती है। दोस्तों, बालटाल का जो रूट है ये है 15 किलोमीटर पैदल वालों के लिए और 16 किलोमीटर घोड़े वालों के लिए। भाई साहब, क्या रहा, क्या निष्कर्ष बताओ यात्रा का? वैसे तो मेरा तीसरा साल है, बट हर साल में अलग चुनौती, हर साल में कुछ डिफरेंट चीज़ थी। इस बार भी कुछ डिफरेंट चीज़ थी। पिछली बार क्या था, गुफा के पास थोड़ा सा गैप था, हम टाइम ज़्यादा स्पेंड कर सकते थे। इस बार सख्ताई थोड़ी ज़्यादा थी, हमने टाइम स्पेंड नहीं किया और हम नीचे आने की हमने पूरी कोशिश की, जल्दी जल्दी हम नीचे पहुँचे। और हमने यात्रा स्टार्ट की थी नीचे की सुबह पूरे 11 बजे स्टार्ट की थी, और हम 3 बज के 45 पौने 3 बजे हम पौने 4 बजे हम पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट नीचे। और यात्रा बहुत अच्छी रही, और उड़ते आए बस जैसे हमारे को किसी ने टीका लगाया हो तेल वाला। उड़ते आए भाई। मैं भी उड़ते हुए, लेकिन घोड़े पे हूँ। ये घोड़े पे आपका क्या कहना है? घोड़े पे आए क्यों है? पैदल आए। मैंने सोचा कि यार हर एक्सपीरियंस आदमी को लेना चाहिए। तो घोड़े पर लोग बैठते हैं, तो उसका एक्सपीरियंस तो लिया ही नहीं। बचपन से सुनते थे लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, कविताएं तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन घोड़े से हमारा जो प्यार मोहब्बत ना बन ही नहीं पाया। गाय से तो बना है हमारा, डॉगी से बना, लेकिन घोड़े से घोड़ा ना सिर्फ किताबों तक सीमित रह गया। तो घोड़े से यही प्यार बनाने के लिए मैंने घोड़े का सफ़र करने का फैसला किया था। सही फैसला किया, क्योंकि आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस उसका भी मिला। आप जिस अमरनाथ यात्रा में आप जब आए हैं, तो आपको एक हर छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे शेषनाग में तबीयत खराब होने का, उससे आगे बढ़ने में बर्फ और तेज बारिश का, और टेंट उड़ने के डर का एक्सपीरियंस, टेंट उड़ने के डर का, उसकी वजह से रात भर नहीं सोने का, 3 घंटे जागते रहने का एक्सपीरियंस, उसके जागते रहने का एक्सपीरियंस,
उसके बाद सुबह 3 बजे उठकर 4:30 बजे निकलने का बिना नहाए बिना फ्रेश हुए निकलने का एक्सपीरियंस। और किसने उठाया तुम सबको, ये भी बताओ। ये भाई साहब, ये है कल्प्रिट, गुनहगार ये है जो इतना प्रेशर दे के, अरे सोने दे मेरे को, सोने दे, रात को सोया नहीं, मेरा वो है ना, जो प्रेशर ना देता शायद हमारी यात्रा इस अभी नहीं हो पाती। हम लोग शायद 2 घंटे और डिले हो जाते, 4 घंटे डिले होता और हम लोग उतार नहीं पाते ढंग से। चलो भैया, अब जय हिंद। आपको दिखाऊं मैं? हाँ, जय हिंद, जय भोलेनाथ की। ठीक है, आप क्या कहना चाहोगे इस यात्रा के बारे में? मैं यही कहना चाहूंगा, देखो नए दोस्त मिल गए जीवन में, और क्या चाहिए, प्रेम बनाना चाहिए। प्रेम थोड़ा सा वो नहीं आ रहा, अंधेरा लग रहा फेस। देखो दोस्तों, प्रेम बांटो, थोड़ा उधर जाओ, प्रेम दो, प्रेम लो, यही जीवन का सार है। और इस यात्रा से भी मुझे यही मिला कि अगर आप भले तो जग भला। प्रेम लेकिन हर किसी को देने का नहीं है, उसी को देने का है जिसको दे सकते हो। हर किसी को दोगे तो लात खाओगे। चलो ठीक है, तो बाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय श्री राम, हर हर महादेव, हेलो बम हाय, बम बोले, हेलो हाय, जय हिंद, जय भारत, हेलो हाय छोड़िए, हर हर महादेव बोलिए, जय श्री राम। सब्सक्राइब कर लीजिएगा भाइयों। ठीक है, हमें भी कर लेना भाई, थोड़ा बहुत हमें भी कर लेना, थोड़ा इनके साथ दिखेंगे इस बार हम आपको।